श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला गया उसके लिए दुख मत करो, और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, क्योंकि न तो बीता हुआ कल वापस आएगा, न ही आने वाला कल तुम्हारे अनुसार घटेगा। बस जो तुम्हारे हाथ में है वो है आज, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा प्रयास, तुम्हारा वर्तमान, और यही एकमात्र सच है जो तुम्हारे भविष्य को आकार देगा। अब इसे ऐसे समझो कि तुम्हारे हाथ में एक सुंदर कांच का गिलास था। अचानक वो तुम्हारे हाथ से फिसलकर नीचे गिरा और चकनाचूर हो गया। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। पहला यह कि तुम वहीं खड़े खड़े रोते रहो, बार बार यही सोचो कि ऐसा क्यों हुआ, ये गलती नहीं होनी चाहिए थी, काश मैं थोड़ा सावधान होता। मन की बेचैनी इतनी बढ़ जाएगी कि हर चुभता हुआ टुकड़ा तुम्हारे भीतर उतरने लगेगा। दुख, पछतावा और ग्लानि के बीच तुम अपने आप को ही कसूरवार मानते रहोगे, और यह टूटे हुए गिलास से ज्यादा तुम्हारे मन को जख्मी कर देगा। पर क्या वो गिलास दोबारा जुड़ जाएगा? नहीं ना। और अगर तुम उस गिलास की टूटी किरचों को ही घूरते रहोगे तो शायद पैर भी जख्मी हो जाएं। अब दूसरा रास्ता देखो। तुम गहरी सांस लेते हो, टूटे हुए टुकड़ों को चुपचाप समेटते हो, यह स्वीकारते हो कि गलती हो गई, लेकिन अब अगला कदम यह है कि साफ सफाई करो और आगे से थोड़ा और सतर्क रहो। तुम दोष नहीं देते, तुम समाधान खोजते हो। यही वो अंतर है जो एक सामान्य व्यक्ति को जागरूक आत्मा बनाता है। इसका मतलब यह नहीं कि दुख नहीं होगा या गलती का पछतावा नहीं होता, लेकिन अगर तुम हर बार उसी गलती में अटक जाओगे तो नया रास्ता कब सोच पाओगे? अब जरा कल्पना करो, एक व्यक्ति जंगल में रास्ता भटक जाता है। चारों ओर सन्नाटा, अनजान पेड़ पौधे, डरावनी आवाजें। अब उसके पास दो ही विकल्प हैं, या तो वहीं बैठकर रोना शुरू कर दे, यह सोचकर कि अब क्या होगा अगर कोई जानवर आ गया तो, अगर मैं यहां से कभी बाहर न निकल पाया तो, और यही डर उसकी सोच को जकड़ लेगा। वो वहां से निकलने का रास्ता देखकर भी उसे पहचान नहीं पाएगा। दूसरा रास्ता यह है कि वह खुद को संभाले, अपनी सांसों को महसूस करे, खुद से कहे कि डरना अब विकल्प नहीं है, रास्ता खोजना ही असली कर्म है। और जब वह शांत होता है तभी पेड़ों की दिशा, पत्तों की हरकतें, पक्षियों की उड़ानें, सब उसे कुछ न कुछ संकेत देने लगते हैं। रास्ता वहीं होता है, लेकिन देख वहीं पाता है जो डर के बजाय धैर्य से देखता है। कई बार चिंता का बवंडर इतना गहरा होता है कि इंसान खुद को ही खो देता है। वो सवालों में डूब जाता है, क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों, अब क्या होगा? लेकिन जवाब सिर्फ तब मिलेगा जब तुम सवालों से बाहर निकलोगे। हर गिरा हुआ क्षण, हर टूटा हुआ पल, हर थमी हुई सांस, यह सब तुम्हें गिराने नहीं बल्कि थामने के लिए आता है। यह बताने के लिए आता है कि संभल जाओ, अब जागो, अब अपनी सोच को बदलो। क्योंकि चिंता का दूसरा नाम है वर्तमान की हत्या और भविष्य की हत्या का प्रारंभ। अगर तुम हर समय बीते कल की राख बटोरते रहोगे तो वर्तमान की चिंगारी भी बुझ जाएगी, और अगर तुम हर आने वाले कल से डरते रहोगे तो आज जो रोशनी है वो भी धुंधलाने लगेगी। याद रखो, दुख से लड़ने के लिए तुम्हें पहले अपने भीतर उजाला जलाना होगा। किसी और से उम्मीद मत रखो कि वो आकर तुम्हें बचा लेगा। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था, उठो, गांडीव उठाओ, युद्ध करो, चिंता मत करो, फल की आकांक्षा मत करो, सिर्फ अपने धर्म का पालन करो। अगर रास्ता भटक भी जाओ तो रास्ता कहीं ना कहीं जरूर निकलता है। बस शर्त यह है कि तुम्हारे भीतर उम्मीद की लौ बुझनी नहीं चाहिए। श्री कृष्ण का यही संदेश है। जब जीवन किसी अंधे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे, जब चारों ओर घना अंधकार हो, जब कोई रास्ता सूझता ना हो, तब भी एक रास्ता होता है, और वो रास्ता कहीं बाहर नहीं तुम्हारे भीतर होता है। लेकिन अगर तुम उसी अंधेरे को घूरते रहोगे और बार बार यह सोचते रहोगे कि अब क्या होगा, तो यकीन मानो अंधेरा तुम्हें निगल जाएगा। जब कोई मुश्किल आती है तो दो रास्ते सामने होते हैं। पहला, चिंता की दलदल में उतर जाना, और दूसरा, धैर्य की रोशनी लेकर समाधान की ओर कदम बढ़ाना। जो लोग चिंता को चुनते हैं वो दरअसल अपने ही मन के जाल में फंस जाते हैं। जैसे मकड़ी के जाले में जितना ज्यादा फड़फड़ाओ उतना ही उलझते जाते हो। चिंता तुम्हें खुद से दूर कर देती है, वो तुम्हें भीतर से तोड़ देती है, बिना आवाज, बिना आंसू, बिना चेतावनी। और फिर ये चिंता सिर्फ दिमाग में नहीं रहती, ये शरीर में उतर आती है। नींद उड़ जाती है, धड़कनें बढ़ जाती हैं,
और धीरे धीरे जीवन का आनंद खोने लगता है। वो हंसी जो कभी बिना वजह आ जाया करती थी, अब चेहरा ढूंढता रह जाता है। वो सुकून जो कभी शाम की चाय में मिलता था, अब सवालों में डूब जाता है। और फिर वही सवाल बार बार घेरने लगते हैं। अगर मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा? कंपोनेंट प्लेसमेंट। अगर मैं बीमार पड़ गया तो क्या होगा? ज़रेनिया। अगर भविष्य में सब कुछ बिखर गया तो? पर सोच कर देखो, क्या केवल सोचने से कभी कुछ संवरता है? श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल की चिंता तुम्हारा काम नहीं। और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे समझने के बाद न तो डर टिकता है, न ही चिंता। क्योंकि जब तुम फल के बोझ से मुक्त हो जाते हो, तभी तुम्हारा मन हल्का होता है। चिंता करने से न तो अतीत बदलता है और न ही भविष्य संवरता है, पर हां, वर्तमान जरूर बिगड़ता है। और जब वर्तमान बिगड़ता है तो उसी बिगड़े हुए आज से कल की नींव बनती है। यानी चिंता न केवल आज को बर्बाद करती है, बल्कि आने वाले कल को भी। अब सोचो, अगर कोई व्यक्ति दिन रात बस यही सोचता रहे कि अगर नौकरी गई तो क्या होगा, अगर बीमारी आ गई तो क्या होगा, अगर जीवन डगमगा गया तो क्या होगा, तो क्या वो सही मायने में जी पाएगा? नहीं। वो हर उस पल को खो देगा जो उसके पास था। वो हर उस हंसी को छोड़ देगा जो उसकी किस्मत में थी। वो हर उस अवसर से चूक जाएगा जो उसके इंतजार में था। पर अगर वही व्यक्ति यही सोच ले कि जो होगा देखा जाएगा, मैं अभी जो कर सकता हूं वही करूंगा, तो उसका मन खुद ब खुद हल्का हो जाएगा। क्योंकि जब मन सधा होता है, तभी राहें भी स्पष्ट दिखती हैं। हर इंसान के जीवन में ऐसा एक मोड़ जरूर आता है जब वो खुद से टकराता है, और यही टकराहट तय करती है कि वो टूटेगा या निखरेगा। तुम क्या बनना चाहते हो? एक टूटा हुआ इंसान जो हर बार पछतावे में डूब जाए, या फिर एक निखरा हुआ व्यक्तित्व जो हर बार कुछ सीख कर और मजबूत होकर उभरे? क्योंकि जीवन हर बार तुम्हें मौका देता है, पर अगर तुम हर बार चिंता में खो जाओगे तो वो मौके तुम्हें छूकर भी गुजर जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अस्थिर मन है। जब तक मन शांत नहीं होगा, तब तक दिशा नहीं मिलेगी, और जब तक दिशा नहीं मिलेगी, तब तक समाधान मिलना असंभव है। इसलिए अगर किसी दिन चिंता तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे, तो दरवाजा खोलो ही मत। या फिर पूछो, क्या मेरी चिंता करने से कुछ बदलेगा? और जब जवाब नहीं आए, तो उस विचार को वहीं खत्म कर दो। जैसे बरसात में भीगने से नहीं डरते, वैसे ही जीवन के तूफानों से भी नहीं डरना चाहिए। क्योंकि असली मजा उसी बारिश में भीग कर चलने में है। वही तुम्हें गहराई सिखाती है, वही तुम्हें ठहराव सिखाती है। क्योंकि जब तुम डरते नहीं, तो जीवन खुद तुम्हारा रास्ता बन जाता है। श्री कृष्ण की बातें सिर्फ धर्म ग्रंथों तक सीमित नहीं हैं, वो तुम्हारे हर सांस में जिंदा है। हर बार जब तुम चिंता छोड़ते हो और समाधान की ओर बढ़ते हो, तब कृष्ण तुम्हारे भीतर मुस्कुराते हैं। तब वो तुम्हारे साथ चलने लगते हैं, तुम्हारे निर्णयों को दिशा देने लगते हैं। और तब तुम्हें समझ आता है कि धीरे धीरे जब चिंता मन पर सवार होने लगती है, तो सबसे पहले नींद को निगलती है। वो रातें जो कभी सुकून देती थीं, अब करवटों में कटने लगती हैं। वो इंसान जो कभी अपनी हंसी के लिए जाना जाता था, अब भीतर ही भीतर खुद से लड़ने लगता है। उसका मन हर वक्त बेचैन रहता है, बिना किसी शोर के रोता रहता है, और उसका शरीर जैसे हर दिन थोड़ा थोड़ा करके टूटने लगता है। वो न ठीक से खा पाता है, न सुकून से जी पाता है। हर मुस्कान के पीछे डर छुपा होता है, हर खामोशी के पीछे तूफान। और फिर सवाल उठता है, क्या इस चिंता ने उसके भविष्य को बचा लिया? क्या उसकी नौकरी सुरक्षित हो गई? क्या उसका स्वास्थ्य सुधर गया? नहीं, बल्कि उस चिंता ने ही उसे धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक रूप से खोखला कर दिया। जैसे कोई इंसान अपने कंधों पर भारी बोझ लेकर खड़ा हो और सोच रहा हो कि अगर इसे नीचे रखा तो कुछ गलत हो जाएगा, पर वह उसे नीचे नहीं रखता, और उस बोझ का भार उसकी रीढ़ को, उसकी हड्डियों को, उसके आत्मबल को झुका देता है। दर्द उसकी सोच से गहरा हो जाता है। यह चिंता वैसी ही है, एक अदृश्य बोझ जो धीरे धीरे मन को, फिर शरीर को और अंततः आत्मा को घुटनों पर ला देता है। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक चिंता करता है, तो उसके शरीर में तनाव के हार्मोन जैसे कोर्टिसोल तेजी से बढ़ते हैं,
ये शरीर की रचना को हिलाने लगता है, दिल तेज धड़कने लगता है, ब्लड प्रेशर उछाल मारने लगता है, भूख खत्म होने लगती है और रोगों से लड़ने की ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का कृष्ण प्रेरणा में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शायद इसी कारण जो लोग अधिक चिंता करते हैं वे ज्यादा बीमार रहते हैं। घबराहट, सिरदर्द, नींद ना आना, मन का टूटना और धीरे धीरे डिप्रेशन की गर्त में गिरते चले जाना, ये सब उसी अदृश्य जहर के लक्षण हैं जिसे हम चिंता कहते हैं। अब इस सत्य को एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लो एक किसान है जो अपने खेत में बीज बो चुका है। बीज डालते हुए उसके हाथों में मेहनत की ताकत थी, उसके दिल में उम्मीदों की गर्मी थी। लेकिन जैसे ही बीज जमीन में गया, किसान चिंता में डूब गया। अगर बारिश न हुई तो, अगर फसल खराब हो गई तो, अगर सब कुछ मिट्टी में मिल गया तो। वो रोज खेत पर जाता है लेकिन उसकी निगाहें बीज पर नहीं, डर पर टिकी रहती हैं और ये डर उसे रातों की नींद छीन लेता है। उसका स्वास्थ्य गिरने लगता है, उसका मन बेचैन रहता है। लेकिन क्या उसकी यह चिंता बारिश को बुला सकती है? क्या उसकी घबराहट फसल को बचा सकती है? उत्तर साफ है, नहीं। उसकी चिंता ने न तो बादलों को हिलाया, न ही सूरज की तपन को रोका, बल्कि उसकी आत्मा को थका दिया। अगर वही किसान अपनी चिंता छोड़कर कर्म में ध्यान लगाता, मिट्टी को उपजाऊ बनाता, समय पर पानी देता, कीटों से रक्षा करता, तो शायद उसका डर भी मिट्टी में दब जाता और उसकी मेहनत रंग भी लाती। क्योंकि श्री कृष्ण का संदेश यही है, चिंता मत करो, कर्म करो। चिंता केवल भ्रम है, जबकि कर्म ही एकमात्र सच्चाई है। जैसे बीज को धरती में दबाने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, वैसे ही हर मेहनत को समय चाहिए और उस बीच के समय को चिंता में नहीं, विश्वास और कार्य में बिताना पड़ता है। चिंता वो दीमक है जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कुतर देती है और कर्म वो हथियार है जो हर कठिनाई की दीवार को तोड़ सकता है। श्री कृष्ण का हर वाक्य जैसे जीवन की थकी हुई रूह को आवाज देता है, हे अर्जुन, अपने मन को स्थिर करो, अपने कर्म को पवित्र रखो और फल की चिंता में खुद को मत जलाओ, क्योंकि चिंता में समाधान नहीं होता और समाधान में ही मोक्ष है। तो फिर उसकी फसल भी लहराएगी। बस जैसे खेत की मिट्टी को अगर समय, ध्यान और मेहनत मिले तो वो सुनहरा भविष्य बन जाती है, वैसे ही अगर हम भी अपने वर्तमान कर्मों को सींचें तो भविष्य को चिंता की बारिश की नहीं, आत्मविश्वास की धूप की जरूरत होती है। श्री कृष्ण बार बार यही समझाते हैं कि मनुष्य को अपने मन का स्वामी बनना चाहिए, उसका दास नहीं। और जब मन अधीर हो, जब चिंता की परछाइयां घेरने लगे, तब खुद को खुद से यह कहना चाहिए, रुक जा मन, अभी भी समाधान बाकी है। जब जब मन बेकाबू हो, उस पर हावी होने की कोशिश करे, तब तब ध्यान, प्राणायाम, मौन और आत्मसंवाद को साथी बनाओ। सांसों की लय में छुपा है मन का संगीत, उसे समझो। क्योंकि अगर समाधान न दिखे तो कम से कम यह समझ आ जाए कि चिंता से कुछ नहीं बदलने वाला, बल्कि मेरा ही नुकसान होना है। चिंता एक अंधेरा है जिसमें जितना सोचो उतना ही गिरते जाओ और कभी कभी ये गिरावट इतनी चुपचाप होती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब भीतर से थकने लगे। लेकिन जैसे घना अंधेरा भी एक छोटे से दिए के सामने हार मान लेता है, वैसे ही श्री कृष्ण के मार्गदर्शन की रोशनी हर चिंता को शांत कर सकती है। अगर हम श्री कृष्ण की बातों पर चले, मन को स्थिर रखें और हर दिन को हल्केपन के साथ जिएं, तो न केवल हमारी सोच बदलेगी, बल्कि हमारे भीतर का डर भी खुद ब खुद भाग जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। यह कोई झूठी तसल्ली नहीं, बल्कि सच्ची दृष्टि है जो समय के साथ जीवन के अर्थ को समझने में मदद करती है। क्योंकि जीवन किसी एक क्षण का नाम नहीं है, यह घटनाओं का ऐसा प्रवाह है जो हर मोड़ पर कुछ न कुछ सिखाता है। कभी हम समझते हैं कि कोई स्थिति हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन समय बीतने के बाद वही स्थिति हमें वहां पहुंचा देती है जहां हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। इसे समझने के लिए जरा उस लड़के की कहानी सुनो जो पेंटिंग में डूबा था।
लेकिन जिंदगी उसे इंजीनियरिंग की किताबों में बिठा रही थी। हर दिन वो अपने भीतर किसी खोई हुई कला की पुकार सुनता था। उसे लगता था कि जो करना चाहता था वो कभी कर ही नहीं पाएगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी, अपनी पढ़ाई पूरी की, आगे बढ़ा और कुछ सालों बाद उसे एक ऐसा मौका मिला जहां उसकी दोनों दुनियाएं, इंजीनियरिंग और कला, एक साथ मिल गईं। उसने तब जाना कि कभी कभी जो रास्ता तुम्हें मजबूरी लगता है वही भविष्य की सबसे मजबूत नींव बनता है। शायद इसी को कहते हैं भाग्य का खेल, जो वर्तमान के पर्दे में छुपा होता है। जब हम हर बात की वजह जानने में जल्दबाजी करते हैं, तब हम उस कहानी को अधूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं जो अभी चल रही है। और श्री कृष्ण यही तो समझाते हैं, हर पंक्ति का अर्थ अभी मत ढूंढो, पूरी कहानी पढ़ो। तब समझ आएगा कि हर घटना एक उद्देश्य के तहत हो रही थी। हमारी जिंदगी में जब कुछ हमारे मन के मुताबिक नहीं होता तो हम टूटने लगते हैं, लेकिन जो टूटता है वही नया आकार लेता है। जब बारिश की बूंदें मिट्टी को गीला करती हैं, तभी बीज फूटता है और उसी गीलेपन से जीवन जन्म लेता है। लेकिन आगे चलकर वही घटना हमारे लिए वरदान साबित होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहा हो, लेकिन ट्रेन छूट जाए। वह गुस्से और दुख में आ जाता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि जिस ट्रेन में वह जाने वाला था उसका एक्सीडेंट हो गया। तब उसे समझ आता है कि ट्रेन छूटना उसकी जिंदगी के लिए कितना जरूरी था। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, तुम्हें हर घटना का अर्थ तुरंत नहीं समझ आएगा, लेकिन ईश्वर पर विश्वास रखो। जो हो रहा है वह किसी न किसी कारण से हो रहा है और तुम्हारे भले के लिए हो रहा। जब हम इस सोच को अपना लेते हैं तो हमारे जीवन की चिंताएं कम हो जाती हैं और हम अपने हर अनुभव को खुले दिल से स्वीकार करने लगते हैं। इसलिए जब भी कोई मुश्किल समय आए, जब भी कोई चीज हमारे हिसाब से ना हो, तो खुद से बस एक सवाल पूछो, क्या मुझे अभी इसका कारण समझ नहीं आ रहा, लेकिन क्या यह भविष्य में मेरे लिए अच्छा साबित हो सकता है? अगर हां, तो फिर चिंता क्यों करनी? श्री कृष्ण पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। मन में बेवजह के विचार पालने से बेहतर है समाधान की ओर कदम बढ़ाना, क्योंकि व्यर्थ सोचने से रास्ते नहीं बनते। भविष्य की अनिश्चितताओं में उलझे रहने से वर्तमान के सुखों का आनंद नहीं लिया जा सकता। जो सामने है उसी को संवारे जिंदगी में परेशानियां आती हैं, लेकिन उनके बारे में बार बार सोचने से वे और भारी हो जाती हैं। हल ढूंढना ज्यादा जरूरी है। अधिक सोचने से समस्या छवि बड़ी लगने लगती है। मन को शांत रखेंगे तो हल खुद। संगीत बखुदा कठिन समय में बार बार नकारात्मक सोच से मन और भारी हो जाता है। धैर्य रखें, हर अंधकार के बाद प्रकाश आता ही है। किसी चीज को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचने से समाधान नहीं मिलता, बल्कि मन और स्थिर हो जाता है। ठहर कर सोचे, हल जरूर मिलेगा। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उस पर बार बार विचार करना केवल आत्मशक्ति को कमजोर करता है। ऐसा ही है जैसे कोई हर वक्त अपने कंधे पर पत्थर ढोता रहे और उम्मीद करे कि उड़ सकेगा। जीवन को समझने के लिए उससे लड़ना नहीं, बल्कि उसे महसूस करना जरूरी है। जब हम हर क्षण संभावनाओं की जगह आशंकाओं से घिरे रहते हैं, तब हम जीवन को वैसे नहीं जी पाते जैसे उसे जीना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संभव है उस पर ध्यान दो, क्योंकि जो असंभव है वह तुम्हारे सोचते रहने से भी नहीं बदलने वाला। कभी कभी हम हार नहीं हारते, हम तो सोच ही नहीं पाते कि अभी कोशिश बाकी है। और यही सबसे बड़ा भ्रम है। भय और सुरक्षा की आड़ में जीते हुए हम वहीं अटक जाते हैं जहां से जीवन चलना चाहता है। इसलिए रुकिए मत, डरो मत, बस भरोसा रखिए खुद पर, अपने कर्म पर और उस समय पर जो अभी तुम्हारा है। बुद्धि का काम है सोचना, लेकिन जब वही सोच आदत बन जाए और आदत बोझ, तब मन डगमगाने लगता है। मन को संतुलित करना किसी तपस्या से कम नहीं, लेकिन यही संतुलन है जो जीवन को दिशा देता है। सोचो जरूर, मगर अपने सोच के गुलाम मत बनो, क्योंकि जो हर वक्त सोचता है वह जीना भूल जाता है। जो हर संभावना को खतरा समझता है वह कभी उस क्षण की सुंदरता को महसूस नहीं कर पाता जो अभी उसकी आंखों के सामने है। कभी पानी को देखो, उसमें तब तक शांति नहीं आती जब तक तुम बार बार कंकड़ फेंकते रहो। उसी तरह मन भी तब तक शांत नहीं हो सकता जब तक तुम उसे हर समय उलझनों से भरते रहो। इसलिए हर अनावश्यक बात को अपने सिर का बोझ मत बनाओ। जीवन तब सुंदर लगता है
जब मन हल्का हो, जैसे खुला आसमान जिसमें हर दिशा का रास्ता साफ दिखता है। जो बीत गया वह सिखाने के लिए था, जो आने वाला है वह संभालने के लिए है, लेकिन जो अभी है वो जीने के लिए है। और जो इसे भी खो दे वह सब कुछ पाकर भी खाली रह जाता है। जैसे कोई नाव जो किनारे पर लंगर डाले बैठी है, वो कभी समुद्र की यात्रा नहीं कर पाएगी। उसी तरह अगर तुम हर वक्त सोचते ही रह गए तो जीवन की असली यात्रा शुरू होने से पहले ही थक जाओगे। मन को अगर हर पल उलझनों में रखोगे तो वह कभी समाधान तक पहुंच ही नहीं पाएगा। जैसे धुंधले शीशे में तस्वीर साफ नहीं दिखती, वैसे ही बोझिल मन से जीवन की सच्चाई नहीं समझी जा सकती। इसलिए मन से वह सब हटाओ जो जरूरी नहीं है। वो बातें, वो डर, वो पछतावा, वो उम्मीदें जो दूसरों से थीं, न कि खुद से। कभी कभी खुद को हल्का करने के लिए रोना भी जरूरी होता है और कभी मुस्कुराना भी, लेकिन सबसे जरूरी है चुपचाप आगे बढ़ना, बिना शोर किए, बिना शिकायत के। क्योंकि सच्ची शांति वहां है जहां मन बंधनों से मुक्त होता है, जहां सोच रुकती नहीं, बहती है। हर छोटी बात को लेकर खुद को तकलीफ देना ठीक वैसा ही है जैसे कोई कांच का टुकड़ा बार बार अपनी हथेली में पकड़े और कहे कि दर्द क्यों हो रहा है। जिंदगी को पकड़ो, लेकिन इतनी कसकर नहीं कि वो चुभने लगे। जैसे कोई कांटा हथेली में चुभा हो और हम उसे छोड़ने की बजाय कसकर पकड़े रहे, बस इसलिए क्योंकि हमें लगता है यही दर्द शायद हमें जिंदा होने का एहसास दिला रहा है। लेकिन सच तो यह है कि जो बातें हमारे नियंत्रण में नहीं, उन्हें दिल में पकड़कर रखने से कुछ भी नहीं बदलता। बदलता है तो बस हमारा चयन, हमारा सुकून और धीरे धीरे हमारा पूरा व्यक्तित्व। जिंदगी ठहरने लगती है, सांसें बोझ जैसी लगने लगती हैं और आंखों में जो चमक थी वह सवालों के धुंध में कहीं खो जाती है। हम में से ज्यादातर लोग इस जाल में फंस जाते हैं, अगर ऐसा होता तो, या काश वैसा न हुआ होता। लेकिन क्या इन अगर और काश से वक्त लौट आता है? क्या हमारा वर्तमान किसी पुराने अफसोस से फिर से उजला हो सकता है? नहीं, उल्टा हम उस एक बात को सोचते सोचते अपने आज को भी झर बना देते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, संसार का हर संबंध, हर परिस्थिति एक शिक्षा है। उसे स्वीकारो, समझो और फिर आगे बढ़ो। पर हम रुक जाते हैं, ठिठक जाते हैं और वहीं पर ठहर जाते हैं जहां दर्द था, जहां असमर्थता थी। कभी कभी मन हमें उन सवालों में उलझा देता है जिनका न तो कोई जवाब होता है और न ही कोई मतलब। जैसे बार बार किसी बंद दरवाजे को खटखटाना, यह जानते हुए कि वह कभी खुलने वाला नहीं। सोचने से पहले एक बार रुकिए, क्या मैं समाधान की तलाश में सोच रहा हूं या बस अपने दुख को गहराई दे रहा हूं? क्योंकि एक जगह बार बार खड़े रहकर यह उम्मीद करना कि रास्ता खुद खुल जाएगा, यह सिर्फ आत्म प्रवंचना है। जैसे जलता हुआ दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही आत्मविश्वास का उजाला हर उस छाया को मिटा देता है जो हमें पीछे खींचती है। लेकिन दीपक जलता तब है जब हम उसे जलाते हैं। तो क्यों ना हर सुबह अपने मन में विश्वास का एक दीप जलाएं? क्यों ना हर बार जब नकारात्मकता हमें घेरने लगे तब हम अपने भीतर के उजाले को थोड़ी जगह दें। बहुत बार हम उन बातों के बारे में सोचते रहते हैं जो हो सकती थीं लेकिन नहीं हुई। पर यह सोचकर हम उस वक्त को क्यों बर्बाद करें जो अभी हमारे पास है? एक दिन हम जब पलट कर देखेंगे तो समझ आएगा कि जो बीत गया उसे जीने का मौका था, पर हमने उसे सिर्फ सोचते हुए गुजार दिया। इसीलिए अभी जो है उसे जीना जरूरी है, क्योंकि यही वो पल है जिसे सुधार कर हम कल को बेहतर बना सकते हैं। अगर रास्ता धुंधला है तो वहीं खड़े रहकर रोने या सोचने से कुछ साफ नहीं होगा। कदम बढ़ाइए, क्योंकि रास्ता तभी खुलता है जब उस पर चला जाता है। जो डरते हैं वे शुरुआत ही नहीं कर पाते, और जो शुरुआत नहीं करते वे कभी अंत तक नहीं पहुंचते। इसीलिए जो आज किया जा सकता है उसे टालना मत। जो अब भी संभाला जा सकता है उसे कल पर मत छोड़ो। जब कोई बात आपके वश में नहीं हो तो बार बार उस पर सोचकर अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत करिए। जो बदल सकता है उस पर ध्यान लगाइए, बाकी जो नियति में है उसे समय पर छोड़ दीजिए। जब कमरे की खिड़की बंद होती है तो वहां अंधेरा अपने आप भर जाता है, लेकिन रोशनी चाहिए तो खिड़की खोलनी ही पड़ेगी। वैसे ही अगर मन में नकारात्मक सोच के ताले लगे हों तो जीवन में उजाला कभी नहीं आ सकता। सोच को बदलिए, नजरिया बदलिए।
जीवन खुद ब खुद बदलने लगेगा। कई बार हम किसी छोटी सी बात को इतना बड़ा बना देते हैं कि वह हमारे पूरे अस्तित्व पर छा जाती है, और फिर सोचते हैं हम इतने परेशान क्यों हैं। जवाब बाहर नहीं है, वह हमारे ही भीतर छिपा है। हमारे विचार, हमारे डर, हमारी टाल मटोल, यही सब तो हैं जो हमारे सच्चे सुख के बीच दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। जब कोई मुश्किल हमें पहली बार छूती है तब वह अक्सर एक पहाड़ जैसी लगती है, भारी, डरावनी और अपार। लेकिन जब हम उसे हल करने की दिशा में पहला कदम रखते हैं तब धीरे धीरे एहसास होता है कि वह उतनी कठिन कभी थी ही नहीं जितनी हमने उसे अपने मन में बना लिया था। कठिनाइयां जितनी बाहर होती हैं उससे कहीं ज्यादा भीतर होती हैं, हमारे सोचने के ढंग में, हमारे दृष्टिकोण में। जैसे एक शांत झील के जल में जब तक कोई हलचल न हो तब तक सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, वैसा ही मन होता है। लेकिन अगर उसी जल में बार बार पत्थर फेंकें तो उसकी पारदर्शिता खो जाती है। ऐसे ही जब हम हर छोटी बात को लेकर अपने मन में हलचल मचाते हैं, बार बार उसी सोच में उलझते हैं, तब समाधान नहीं, सिर्फ बेचैनी मिलती है। हर दिन सूरज उगता है, लेकिन अगर कोई इंसान केवल रात की बात करता रहे तो उजाला उसके जीवन में कभी प्रवेश नहीं कर सकता। यही बात जीवन पर लागू होती है। सुख और दुख दोनों समय की तरह आते जाते रहते हैं, लेकिन जो इंसान केवल अपने दुखों की गिनती करता है वह अपने भीतर की सारी रोशनी धीरे धीरे बुझा देता है। अगर कोई बात आपको बार बार परेशान कर रही है तो रुककर एक पल खुद से पूछिए, क्या यह वाकई मेरे हाथ में है? अगर हां, तो समाधान की दिशा में पहला कदम उठाइए, और अगर नहीं तो उसे छोड़ देना ही सबसे बड़ी समझदारी है। जब हम किसी ऐसी बात को पकड़कर बैठे रहते हैं जो बदल ही नहीं सकती, तो हम दरअसल अपने ही मन को कैद में डाल रहे होते हैं। भूतकाल, जिसकी परछाई हमारे आज को ढक लेती है, और भविष्य, जिसका डर हमारे हर पल को खा जाता है, दोनों सिर्फ कल्पनाओं के जाल हैं। सच्चा जीवन केवल इस क्षण में मौजूद है। जिस तरह हम किसी पुराने घाव को बार बार कुरेदते हैं तो वह जल्दी भरने के बजाय और गहरा होता चला जाता है, वैसे ही हम अपनी तकलीफों को बार बार सोचकर उन्हें और बड़ा बना देते हैं। कभी कभी तो बात इतनी साधारण होती है कि अगर हम उसे 10 साल बाद याद करेंगे तो शायद हंस पड़ेंगे। तो फिर आज क्यों उसे जीने लायक पल छीनने दें? क्यों आज की हंसी को कल के अफसोस की भेंट चढ़ाएं? खुश रहना एक कला है, और इस कला की सबसे पहली शर्त यह नहीं कि हमारे जीवन में कोई दुख ना आए, बल्कि यह कि हम दुख को किस रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे तेज हवाओं में पेड़ झुक जाते हैं लेकिन टूटते नहीं, वैसे ही हमें भी लचीलापन सीखना होगा। जब हालात सख्त हों तब खुद को नम्र बना लेना ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति होती है। हर बात को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से लेना वैसा ही है जैसे कोई लहरों को हाथ से पकड़ने की कोशिश करे। कुछ चीजें बस बह जाने के लिए होती हैं। उन्हें कसकर पकड़ने से हम खुद को ही चोट पहुंचाते हैं, उन्हें छोड़ देने से हम खुद को हल्का कर पाते हैं। जब तक हमारा मन अतीत की परछाइयों और भविष्य की आशंकाओं में उलझा रहेगा, तब तक वर्तमान की मुस्कानें खोती रहेंगी। और सच तो यही है कि जीवन को केवल अब में ही जिया जा सकता है, न बीते कल में और न आने वाले कल में। हमारे भीतर का सुकून तब लौटता है जब हम जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं अपने आज की। जब हम समझते हैं कि जो हमें तोड़ नहीं सकता वह हमें और मजबूत बना रहा है, और जब हम यह मान लेते हैं कि हर संघर्ष, हर उलझन जीवन के उस पाठ्यक्रम का हिस्सा है जो हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रहा है। जहां आप इस वक्त खड़े हैं वहीं से जीवन की सबसे सच्ची शुरुआत होती है। पर अफसोस कि हम अक्सर अपने विचारों को इतना दूर भटका देते हैं कि आज की जमीन ही हमारे पैरों से खिसकने लगती है। हम बार बार अपने मन को बीते कल की गलियों में ले जाते हैं, जहां न तो कोई उजाला होता है न ही कोई नया रास्ता, और फिर वहीं अटक कर रह जाते हैं, एक ही सवाल पर, एक ही अफसोस पर, एक ही पछतावे पर। कई बार कोई पुरानी गलती हमें इस कदर जकड़ लेती है कि हम भविष्य की ओर देखने की हिम्मत ही खो देते हैं। लेकिन क्या कोई भी इंसान ऐसा है जो बिना गिरा, बिना ठोकर खाए, बिना गलत फैसले लिए अपने आप को ढूंढ सका हो? हर गलती, हर दर्द, हर पछतावा, सब कुछ एक सबक होता है, और ये सबक जब बोझ बन जाते हैं
तभी जीवन भारी लगने लगता है। लेकिन अगर उन्हें अनुभव समझकर स्वीकार कर लें तो वही हमें हल्का भी करते हैं और बेहतर भी बनाते हैं। हम ये सोचते हैं कि जब जिंदगी पूरी तरह ठीक हो जाएगी तभी खुश रहेंगे, लेकिन ये सोच ही हमारी सबसे बड़ी उलझन है, क्योंकि जिंदगी कभी पूरी नहीं होती। उसमें हमेशा कुछ न कुछ अधूरा रह जाता है, कभी सपने अधूरे, कभी रिश्ते, कभी उम्मीदें। तो अगर हम खुश होने का इंतजार करेंगे तो हम कभी जी ही नहीं पाएंगे। खुश रहना कोई मंजिल नहीं है, ये तो एक आदत है, और ये आदत आज, अभी, इसी पल से शुरू होती है। जब भी हम कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो दिमाग डर के 100 बहाने ले आता है। अगर ये हुआ तो, अगर वो बिगड़ गया तो, अगर फिर से गलत हो गया तो। लेकिन जब हम साहस करके पहला कदम बढ़ाते हैं तो वही डर चुपचाप रास्ते से हटने लगते हैं। डर दिमाग में होता है, हकीकत में नहीं। और जो लोग बस सोचते रह जाते हैं वे चल नहीं पाते। इसलिए सोचो जरूर, पर चलो भी, क्योंकि रास्ते पर चलने से ही रास्ते बनते हैं। कभी कभी कोई पुरानी बात, कोई बीती याद, कोई टूटा रिश्ता इतना गहराता है हमारे भीतर कि आज की रोशनी तक फीकी पड़ जाती है। लेकिन क्या हम सच में उसे बदल सकते हैं? नहीं। फिर क्यों उस बीते हुए पल को अपने आज के चेहरे की मुस्कान छीनने दें? जो बीत गया है उसे बीत जाने दो। अपने मन को इतनी आजादी दो कि वो पुरानी बातों की कैद से बाहर निकल सके। हम दूसरों को खुश करने की इतनी कोशिश करते हैं कि खुद से ही दूर होते चले जाते हैं। लेकिन इस दुनिया में सबसे जरूरी रिश्ता खुद से होता है। अगर आप अपने लिए नहीं सोचेंगे तो कोई और आपके लिए क्यों सोचेगा? खुद से दोस्ती करना, खुद के साथ समय बिताना और खुद को समझना, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। रात के वक्त जब हम अपने तकिए पर सिर रखते हैं तो दिन भर की बातें, अफसोस, डर और सोचों का कारवां साथ चल पड़ता है। पर जरा सोचिए, अगर सोने से पहले खुद को यह कहें, आज जो कर सका वो किया, बाकी कल फिर से कोशिश करूंगा, और होंठों पर एक मुस्कान ले आएं, तो अगली सुबह का सूरज कितना शांत और उजला लगेगा ना। हर बात का जवाब तुरंत नहीं मिलता, कुछ उत्तर समय के साथ आते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कुछ फूल मौसम बदलने पर ही खिलते हैं। हर बात को लेकर गंभीर होना जरूरी नहीं, कभी कभी उसे छोड़ देना ही समाधान होता है। और रही बात लोगों की, तो लोग क्या सोचेंगे, यह सोचकर जीना सबसे बड़ी कैद है। सच यह है कि कोई भी पूरी तरह आपकी जिंदगी में नहीं जी रहा। हर किसी को अपने दुख, अपनी उलझने, अपनी राहें तय करनी है। जिस दिन यह समझ आ जाता है कि लोग उतना ही देखते हैं जितना उन्हें दिखाया जाता है, उस दिन दिल को सुकून मिलना शुरू हो जाता है। हम जितना ज्यादा बीते पलों में खुद को खोते हैं, उतना ही वर्तमान की चमक हमसे दूर हो जाती है। और जो आज है वह सबसे सच्चा है, सबसे अपना है। इसी आज में मुस्कुराहट छिपी है, इसी आज में राहत है। जब हम बीते पलों की गठरी उठाए हर कदम पर पीछे मुड़कर देखते हैं तो न सिर्फ आगे बढ़ने की गति धीमी हो जाती है, बल्कि वो वर्तमान भी हमसे छूट जाता है जिसमें जिंदगी असल में घट रही होती है। और फिर धीरे धीरे बिना महसूस किए हम उस आज को खोने लगते हैं जो कभी वापस नहीं आएगा। जरा सोचिए, कोई नदी अगर पीछे मुड़कर बहने लगे तो क्या वह सागर तक पहुंच पाएगी? नहीं ना। जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर हर वक्त पीछे ही देखते रहेंगे तो आगे का रास्ता धुंधला ही रहेगा। कभी कभी सवाल यह नहीं होता कि आने वाला कल कैसा होगा, बल्कि सवाल यह होता है कि इस वक्त जो कर रहे हैं क्या वो हमें सुकून दे रहा है, क्या वो हमारी रूह को शांति दे रहा है। अगर जवाब नहीं है तो फिर बदलाव जरूरी है। खुद से आंख चुराकर चलने से रास्ता नहीं बदलता, सिर्फ मन और उलझता चला जाता है। अगर कोई बात आपको कई रातों से सोने नहीं दे रही तो एक बार ठहर कर सोचिए, क्या यह 5 साल बाद भी उतनी ही भारी लगेगी जितनी आज महसूस हो रही है? शायद नहीं। तो फिर क्यों ना आज ही उसे हल्का कर दिया जाए, क्यों ना मन का बोझ थोड़ा सा उतार दिया जाए। जब दिल और दिमाग उलझनों के जाल में फंस जाएं, जब हर राह धुंधली लगे, तब बस एक सवाल खुद से पूछ लीजिए, क्या ये मेरे हाथ में है? अगर नहीं तो खुद को तकलीफ देने का क्या मतलब? कुछ चीजें हमारे प्रयास से नहीं, समय से सुलझती हैं। हर ताला चाबी से नहीं खुलता, कुछ को वक्त की जरूरत होती है। ज्यादातर लोग जिंदगी को एक रेस बना देते हैं जहां हर हाल में जीतना है, दूसरों से आगे निकलना है, खुद को साबित करना है।
पर इस दौड़ में वे ये भूल जाते हैं कि असली जीत सिर्फ सांस लेने में है, बस जीने में है। अगर आप भी बस भागते ही रह गए तो कभी खुद को महसूस करने का मौका नहीं मिलेगा, और तब समझ आएगा कि सब कुछ पाने के चक्कर में अपने भीतर के सुकून को ही खो बैठे। हमेशा दूसरों की सोच में उलझे रहना यह भी एक कैद है, और वह भी ऐसी जो हम खुद के लिए बनाते हैं। लोग बस थोड़ी देर तक सोचते हैं, फिर लौट जाते हैं अपने ही मसलों में। तो फिर क्यों ना अपने लिए जीना शुरू करें? क्यों ना अपने अंदर के उस बच्चे को आवाज दें जिसे जिंदगी की कोई परवाह नहीं थी, जो बस हर पल को जिया करता था। अगर कोई बात बहुत दिनों से मन को खाए जा रही है तो अपने आप से पूछिए, क्या यह बात वाकई इतनी बड़ी है, या मैं ही इसे दिन रात सोचकर इतना बड़ा बना बैठा हूं? यकीन मानिए, जवाब अक्सर यही होता है कि हम खुद ही अपने दुखों के शिल्पकार बन जाते हैं। अगर हर समय सब कुछ परफेक्ट रखने की सोच होगी तो अंदर की शांति हमेशा टुकड़ों में बिखरी मिलेगी। कुछ बातें समंदर की लहरों जैसी होती हैं, उन्हें रोकने की नहीं, बहने देने की जरूरत होती है, क्योंकि जितना रोकेंगे उतना ही मन थकेगा, और जितना छोड़ेंगे उतनी ही राहत मिलेगी। कुछ तकलीफें बस गुजर जाने के लिए होती हैं, उन्हें पकड़कर बैठ जाना खुद पर जुल्म करने जैसा है। हमें यह उम्मीद छोड़नी होगी कि कोई आएगा, हाथ पकड़ेगा और कहेगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब तक आप खुद अपने लिए नहीं खड़े होते, कोई और क्यों खड़ा होगा? आप अपने फैसलों के निर्माता हैं, आप ही अपनी कहानी के मुख्य किरदार हो। तो फिर जिम्मेदारी भी आपकी है, अपने सुख की, अपने सपनों की, अपनी शांति की। जिंदगी दूसरों की उम्मीदों पर नहीं चलती, वो आपके फैसलों पर चलती है। तो अगर कभी रास्ता नजर न आए तो भी रुकिए मत। हो सकता है कि रास्ता आपके चलने से ही बने, और जब रास्ता बनेगा तो वही आपसे कहेगा, अब मत रुकना, अब तो बस चलना है, अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। कभी कभी हम अपनी परेशानियों को इतना बड़ा बना लेते हैं जैसे हमारा दुख इस दुनिया का सबसे अनोखा दर्द हो। पर अगर हम जरा रुकें, दूसरों की कहानियां सुनें, तो एहसास होता है कि हर चेहरा जो मुस्कुराता दिखता है, उसके पीछे भी कोई ना कोई संघर्ष छुपा होता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अपने आंसुओं को शब्द नहीं बनाते, वे उन्हें मुस्कुराहट में बदल लेते हैं। कुछ लोग टूटकर भी बिखरते नहीं, और कुछ हर दर्द को अपने संकल्प की ईंट बना लेते हैं। हमारा दिमाग जब सवालों की उलझनों में बंध जाता है तो दिल के लिए सुकून ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हर वक्त खुद से सवाल करना, क्यों हुआ, कब तक चलेगा, क्यों मैं ही? इन सवालों का जवाब वक्त ही दे सकता है, हम नहीं। इसलिए कुछ सवालों को बस हवा की तरह बह जाने दो, वक्त की रेत में दब जाने दो, क्योंकि हर चीज का जवाब आज, अभी, इसी पल नहीं मिल सकता। कुछ जवाबों को आने वाले कल में पनपने दो। हम अक्सर उन्हीं बातों में उलझे रहते हैं जो हमारे बस में नहीं होती, जैसे आसमान में बादलों को देखकर घबरा जाना, जबकि सही फैसला तो यह होता कि हम छतरी साथ ले लें। अगर कोई तकलीफ आपको रोज रोज परेशान कर रही है तो एक बार गहराई से सोचिए, क्या वह वाकई इतनी बड़ी है, या फिर हमारा ही डर उसे विशाल बना रहा है? कई बार जवाब अंदर ही होता है, बस हमें ही उसकी आवाज सुननी नहीं आती। सबसे बड़ी उलझन कई बार ये नहीं होती कि रास्ता कठिन है, बल्कि ये होती है कि हम खुद को उस रास्ते के काबिल मानते ही नहीं। डर भीतर होता है, रुकावटें बाहर नहीं। और जैसे ही खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं, हर मुश्किल आसान लगने लगती है। जिस तरह कंधों पर जरूरत से ज्यादा बोझ हो तो रास्ता लंबा लगने लगता है, वैसे ही मन में फालतू की बातें रखने से जिंदगी भारी हो जाती है। अगर हल्का होना है तो कुछ विचारों को छोड़ना पड़ेगा, और कुछ जख्मों को भी। कभी कभी हम अपने ही विचारों में ऐसा उलझ जाते हैं कि अपने हिस्से की खुशियों से दूर हो जाते हैं। सोच इतनी बढ़ जाती है कि मुस्कुराना ही मुश्किल लगने लगता है। हर बात को 1000 बार सोचने की आदत हमें धीरे धीरे थका देती है, और जब मन में उलझनों की पोटली होती है, तब चैन की नींद सिर्फ एक ख्वाब बन जाती है। अगर कोई बात आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है तो उसे खुद में कैद मत रखिए। किसी ऐसे इंसान से कह दीजिए जो आपको समझता हो। तकलीफें जब बंटती हैं तो उनका बोझ आधा हो जाता है, लेकिन अगर वही तकलीफें दिल के किसी कोने में छुपी रह जाएं तो धीरे धीरे वो जड़ पकड़ लेती हैं। हर दिन हम सोचते हैं कि कल से सब ठीक होगा,
लेकिन जब कल आता है तो वही चिंताएं, वही थकान, वही उलझने सामने खड़ी मिलती हैं, क्योंकि हम कल के भरोसे आज को टालते रहते हैं और धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है आज को जीने से भागने की। हर दिन को कल पर टालते टालते हम एक दिन पूरे जीवन को टाल देते हैं, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता जब सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाए। इसलिए आज, अभी, इसी पल को अपनाना जरूरी है। जीवन कोई समीकरण नहीं जो हर बार हल हो जाए। यह तो एक बहती नदी है जिसमें अगर हर पत्थर की चिंता करेंगे तो बहाव का आनंद कभी नहीं ले पाएंगे। और सबसे सुंदर बात यह है कि इस जीवन को आसान बनाना हमारे ही हाथ में है। जब हम तय करते हैं कि खुद से प्रेम करना है, खुद को समझना है और सबसे ज्यादा खुद के साथ ईमानदार रहना है, तो वही पुरानी उलझनें फिर से सामने आती हैं, जैसे किसी फंसे हुए दौर का डोर खींच रही हो। बदलाव का इंतजार करना बस समय की बर्बादी है, क्योंकि जिंदगी खुद इंतजार करने वालों के लिए नहीं, बल्कि वो करने वालों के लिए है जो आज, अभी, इस पल अपनी हिम्मत जुटाते हैं। दूसरों की सोच में उलझकर हम अपना कीमती वक्त खो देते हैं और ऐसा करके हम अपने ही सपनों से दूर होते चले जाते हैं। जब तक हम हर कदम पर दुनिया की राय का इंतजार करते रहेंगे, तब तक अपनी राह खुद नहीं बना पाएंगे। जीवन की असली ताकत हमारी सोच में छिपी होती है। बाहरी परिस्थितियां सिर्फ एक आईना है जो हमारे नजरिए को दिखाती है। डर कई बार हमें रोकता नहीं, बल्कि यह एक इशारा होता है कि हम कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ बड़ा हासिल करने की राह पर हैं। इसे कमजोरी समझने की गलती न करें, बल्कि इसे अपनी सफलता की पहली सीढ़ी मानिए। गलती हो जाना इंसानियत का हिस्सा है। खुद को कोसते रहना उस गलती को दोहराने जैसा है। बेहतर होगा कि गलती से सीख लेकर अगली बार और मजबूत बनकर आगे बढ़ें, ताकि उसी दर्द को दोबारा झेलना न पड़े। हमेशा यह सोचना कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, आपको डराने की बजाय सोचिए कि अगर आपने कोशिश की तो सबसे अच्छा क्या हो सकता है। यही सोच जिंदगी की सबसे बड़ी जीत का रास्ता खोलती है। हर छोटी परेशानी पर रोकर या खुद को कमजोर मानकर आप अपनी ताकत को कम मत कीजिए। जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आप अंदर से मजबूत हैं। बस खुद पर यकीन करना सीखिए। जब मन अशांत हो, जब तनाव का अंधेरा गहरा हो, तो अपने अंदर की आवाज को सुनिए। आपने कितनी मुश्किलें पार की हैं, कितनी लड़ाइयां जीती हैं। जो बीत गया वह यही साबित करता है कि आप आने वाली हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। अगर मन में सिर्फ सवालों का भंवर बना रहता है, तो उन सवालों का जवाब तलाशना छोड़िए और जिंदगी को महसूस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कुछ बातें सोचने से नहीं, जीने से समझ आती हैं। जीवन में हर किसी के लिए चिंता होती है, यह कोई अनोखी बात नहीं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग चिंता को अपने दिल पर पत्थर बना लेते हैं, वहीं कुछ लोग उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चुन लेते हैं। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे जानते हैं कि जिंदगी केवल मुश्किलों का नाम नहीं, बल्कि उम्मीदों और प्रयासों का नाम भी है। अगर डर ने आपको रोक दिया तो आप अपने सपनों से दूर रह जाएंगे, लेकिन अगर डर को एक चुनौती समझकर कदम बढ़ाएंगे तो वह रास्ता आपके लिए नई खुशियों के द्वार खोल देगा। जीवन में जो भी हो, जो बीत चुका है, उसे भुलाकर वर्तमान में पूरी तरह जियो। हर पल नई शुरुआत का मौका लेकर आता है और इस शुरुआत को गले लगाना ही असली समझदारी है। किसी के लिए अपनी खुशी या दर्द को छोटा मोटा समझना ठीक नहीं, क्योंकि हर इंसान के जज्बात अपने लिए सबसे बड़े होते हैं। इसलिए दूसरों की बातें सुनते समय अपने दिल की भी सुनो, क्योंकि आखिरकार वही आपको आपकी असली राह दिखाएगा। जीवन के सफर में मुस्कुराते रहो, क्योंकि मुस्कान ही वह शक्ति है जो अंधेरों को रोशनी में बदल देती है। तो डर को ना अपनी ताकत बनने दो, ना अपनी कमजोरी। उसे एक संकेत मानो कि तुम कुछ बड़ा करने जा रहे हो और खुद पर भरोसा रखो कि तुम वह कर सकते हो। हर दिन को इस सोच के साथ जियो कि आज तुम्हारा आखिरी दिन हो सकता है। तब तुम्हें एहसास होगा कि जो परेशानियां तुम्हारे दिल को इतने दिनों से घेरती रही हैं, वे वास्तव में कितनी छोटी और नजरअंदाज करने लायक थीं। कई बार हम अपने दिल और दिमाग को इतनी उलझनों से भर देते हैं कि यह भूल जाते हैं कि हल हमेशा ज्यादा सोचने में नहीं, बल्कि एक कदम उठाने में छिपा होता है। अगर तुम हर चीज के सही होने का इंतजार करोगे तो पूरी जिंदगी बस इंतजार में ही निकल जाएगी।
जबकि वही पहला कदम तुम्हारे जीवन के नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब सब कुछ सही हो जाएगा तभी हम सुकून महसूस करेंगे, लेकिन सच तो यह है कि सुकून किसी दूर की मंजिल पर नहीं, बल्कि उस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में हमारे प्रयासों और उम्मीदों में छिपा होता है। जब कोई टूटी हुई कांच की बोतल को जोड़ने की कोशिश करता रहता है तो न केवल वह खुद को चोट पहुंचाता है, बल्कि वह अपने प्रयासों में भी असफल होता है। कुछ रिश्ते भी ऐसे होते हैं जिन्हें जोड़ने की कोशिश में हम अपने दिल को बार बार चोट पहुंचाते हैं। जो चला गया उसे जाने देना ही बेहतर होता है, क्योंकि मजबूरी में पकड़े गए रिश्ते कभी खुशी नहीं देते। जब हम किसी के लिए अपना सब कुछ देते हैं और बदले में वही व्यक्ति हमें नजरअंदाज कर देता है, तब दिल में एक गहरा दर्द उठता है। लेकिन समझना जरूरी है कि हर रिश्ता हमारे अच्छे व्यवहार के लायक नहीं होता। कई बार हमें अपनी अहमियत खुद बढ़ानी होती है, क्योंकि जब तक हम खुद को महत्व नहीं देंगे, दुनिया भी हमें गंभीरता से नहीं लेगी। जो व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचते सोचते अपनी जिंदगी जीना भूल जाता है, वह एक दिन पछताता है कि उसने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। खुद से जुड़ना, अपने लिए वक्त निकालना उतना ही जरूरी है जितना किसी और के लिए। जब कोई तुम्हें आहत करता है तो दर्द जरूर होता है, पर वही दर्द तुम्हें और समझदार बनाता है, तुम्हारी ताकत को बढ़ाता है। यह दर्द तुम्हारे नुकसान का कारण नहीं, बल्कि तुम्हारे अनुभव का हिस्सा है। हम अक्सर अपनी गलतियों को लेकर खुद को इतना कोसते हैं कि आगे बढ़ने की ताकत खत्म हो जाती है, जबकि एक छोटा बच्चा गिरकर भी बार बार खड़ा हो जाता है। हमें भी यही सीख लेनी चाहिए कि गिरना गलती नहीं, हार मान लेना सबसे बड़ी गलती है। अगर कोई तकलीफ तुम्हें चैन से सोने नहीं देती, तो खुद से पूछो कि क्या यह तकलीफ 5 साल बाद भी उतनी ही बड़ी लगेगी? शायद नहीं। तो फिर उसे आज ही हल्का कर दो, उसे अपने दिल पर भारी मत होने दो। जीवन की परेशानियां, उलझने, दुख, ये सब अस्थाई हैं, लेकिन तुम्हारा हौसला और तुम्हारी मुस्कान हमेशा तुम्हारा साथ देंगी। जब मन अशांत होता है, तब खुद को याद दिलाओ कि तुमने अब तक कितनी कठिनाइयां पार की हैं, कितनी बार तुमने खुद को संभाला है, और यह समय भी गुजर जाएगा। कई बार हम अपनी जिंदगी में किसी इंसान को इतनी अहमियत दे देते हैं कि उसकी हर बात, हर रवैये का असर हमारे दिल और दिमाग पर इतना गहरा हो जाता है कि हम खुद को खो बैठते हैं। लेकिन जब वही इंसान हमें नजरअंदाज करने लगे, तो हम अपनी भावनाओं को समझ नहीं पाते और खुद को इस दर्द में उलझा लेते हैं। याद रखना कि जो आपकी कदर नहीं करता, उसकी परवाह करके खुद को तकलीफ देना व्यर्थ है। आखिरकार क्यों अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करें जो आपके मूल्य को नहीं समझते? जब भी किसी की बुरी बातें याद आकर मन को परेशान करें, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या वह इंसान आपके बारे में सोचकर उतना ही परेशान होगा जितना आप उसके बारे में सोचकर हैं? शायद नहीं। तो फिर अपनी शांति को क्यों खोना? दिल को चोट पहुंचाने वाले इंसान को माफ करना सीखिए, लेकिन खुद को इतना भी मत भूलिए कि वही गलती दोहराई जाए। माफ करना एक ताकत है, लेकिन सबक लेना उससे भी बड़ा साहस। कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं कि माफ करने का मतलब कमजोर होना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की शांति के लिए कदम उठाना है। लोगों की राय में उलझकर अपनी खुशी को पीछे मत छोड़िए, क्योंकि हर कोई अपनी परेशानियों में इतना व्यस्त होता है कि आपके जीवन में घुसकर आपकी परवाह करने का समय नहीं निकाल पाता। इसीलिए अपनी मंजिल की ओर खुद चलिए, अपनी खुशी को प्राथमिकता दीजिए। रात को नींद इसलिए नहीं आती कि हम उन बातों के बारे में सोचते रहते हैं जो हो चुकी हैं या जो शायद कभी होंगी ही नहीं। ऐसे में खुद को सोने से पहले यह यकीन दिलाइए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक सकारात्मक सोच सुबह को सुकून से भर देती है। अगर कोई बार बार आपकी कमजोरियों का एहसास दिला रहा है, तो समझिए कि वह अपने अंदर छिपे डर को आप पर निकाल रहा है। मजबूत लोग दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश नहीं करते, बल्कि दूसरों को ऊपर उठाने में विश्वास रखते हैं। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब होता है जवाब न देना, क्योंकि कुछ लोग बस आपकी शांति छीनने के लिए ही आपके जीवन में आते हैं। ऐसे लोगों को नजरअंदाज करना सबसे बड़ा जवाब होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा और नाम आ जाएगा तो जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन जब वे चीजें मिलती हैं तो समझ आता है कि असली खुशी तो अंदर की शांति में है,
जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। असली खुशी बड़ी बड़ी बातों में नहीं होती, बल्कि वे छोटी छोटी खुशियां होती हैं जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जब आपको लगे कि आपकी बातें कोई नहीं समझ रहा, तो जबरदस्ती समझाने की कोशिश मत कीजिए। हर इंसान वही देखता है जो वह देखना चाहता है, और इसलिए जरूरी नहीं कि आपकी हर बात को सभी लोग समझें। अगर आप हर छोटी बात पर दुखी होते रहेंगे तो जीवन में खुशियों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। जिंदगी उतनी कठिन नहीं जितनी हम अपनी सोच से उसे बनाते हैं। जब कोई बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो खुद को याद दिलाइए कि सूरज की रोशनी से कुछ लोगों की आंखें चुभ जाती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सूरज चमकना बंद कर दे। वास्तव में जो चमकता है वही अपनी जगह बना पाता है। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि चिंता करने से न तो भविष्य बदलेगा और न ही वर्तमान में चैन मिलेगा, क्योंकि चिंता तो केवल दर्द बढ़ाती है। जो बीत गया वह अब हमारे नियंत्रण में नहीं, और जो आने वाला है वह अभी भी दूर है। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दें, फल की चिंता छोड़ दें। यही जीवन की सच्चाई है, चिंता त्याग कर वर्तमान को जीना। कल्पना कीजिए कि आप एक अंधेरी सुरंग में खड़े हैं और आपको यह पता नहीं कि इसका अंत कहां है। अगर आप वहीं रुके रहेंगे और सोचेंगे कि क्या होगा अगर रास्ता गलत निकला, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप एक एक कदम आगे बढ़ाते रहेंगे तो आखिरकार रोशनी आपके सामने होगी। चिंता हमें वहीं रोक देती है जहां हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक व्यक्ति था जो हर समय भविष्य की चिंता में डूबा रहता था। नौकरी चली गई तो क्या होगा, असफल हो गया तो क्या होगा। उसकी सारी ऊर्जा और सोच केवल इन डरावने सवालों में उलझी रहती थी। न तो वह ठीक से खाता, न चैन से सोता, और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगा। लेकिन सच यह है कि चिंता कभी भी समस्या का समाधान नहीं होती। जो भविष्य में होने वाला है वह समय आने पर सामने आएगा, और आपके पास हर स्थिति से निपटने की ताकत है। जो व्यक्ति अपने काम को पूरी लगन और ध्यान से नहीं करता, वह न केवल अपने वर्तमान को खो देता है, बल्कि उसी के साथ उसका भविष्य भी अंधकारमय हो जाता है। कभी कभी हम इतना परेशान हो जाते हैं कि अपने हालात को सुधारने के बजाय उन्हीं हालातों में उलझे रह जाते हैं। चिंता और समाधान में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। चिंता से मन परेशान और निष्क्रिय हो जाता है, जबकि समाधान के लिए सोचने पर हम सक्रिय होकर रास्ता खोजने लगते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपनी नाव को किनारे बांधकर बैठा रहे कि अगर बीच समुद्र में तूफान आ गया तो क्या होगा, लेकिन इसी डर में वह अपनी नाव को पानी में उतारने से भी डर जाए। वहीं अगर वह हिम्मत करके नाव को पानी में उतारे तो हो सकता है कि रास्ते में उसे नए अवसर मिले या वह सुरक्षित किनारे तक पहुंच जाए। एक और उदाहरण लीजिए। एक किसान था जो अपनी फसल की चिंता में इतना डूबा हुआ था कि दिन रात केवल सोचता रहता कि अगर बारिश कम हुई तो क्या होगा, अगर फसल खराब हो गई तो क्या होगा। उसकी यह चिंता इतनी भारी थी कि वह ठीक से सो भी नहीं पाता था और हमेशा बेचैन रहता था। वहीं उसी गांव में दूसरा किसान था जिसने मेहनत और विश्वास से अपने खेत की सही देखभाल की, बारिश की तैयारी की और बाकी भरोसा भगवान पर छोड़ दिया। बारिश हुई, फसल अच्छी हुई और वह किसान खुशहाल रहा। पहले किसान की चिंता ने उसका समय और स्वास्थ्य दोनों बर्बाद कर दिया, जबकि दूसरे किसान की मेहनत और विश्वास ने उसे सफलता दी। यही जीवन का असली पाठ है, जैसा कि श्री कृष्ण ने भी समझाया है। जब समस्या का समाधान हो तो उसे खोजो, और अगर हल नहीं दिखता तो चिंता छोड़ दो। चिंता करने से न तो समस्या हल होती है और न ही जीवन खुशहाल बनता है। अगर आप भविष्य की अनिश्चितताओं से परेशान हैं तो एक पल के लिए रुककर खुद से पूछिए, क्या चिंता करने से मैं इसे ठीक कर सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो खुद को दोष देने या घबराने की बजाय श्री कृष्ण की शिक्षाओं पर भरोसा करें, अपने कर्मों पर ध्यान दें और वर्तमान को पूरी शांति से जिएं। यही जीवन की सच्ची समझ और असली ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की शक्ति सीमित हो सकती है, लेकिन उसका विश्वास असीमित होता है। शरीर थक सकता है, लेकिन आत्मा नहीं। बाहरी ऊर्जा जवाब दे सकती है, लेकिन भीतर की आग अगर सच्ची हो तो वह असंभव को भी संभव बना सकती है। शक्ति सिर्फ शरीर का गुण है, लेकिन विश्वास आत्मा का गुण है, और आत्मा की कोई सीमा नहीं होती।
जब कोई इंसान अपने संकल्प और विश्वास को अडिग कर लेता है तो वह हालात से नहीं, हालात उसके सामने झुक जाते हैं। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसके खेत सूखे पड़े थे। बारिश की एक बूंद नहीं गिर रही थी, लेकिन उस किसान ने हार नहीं मानी। उसने जुताई की, बीज बोए, रोजाना खेत पर जाकर मेहनत की और आसमान की ओर देखकर प्रार्थना करता रहा। गांव के लोग उसे देखकर हंसते थे, कहते थे, पानी ही नहीं है, तू क्यों मेहनत कर रहा है? लेकिन वह मुस्कुरा देता था, जैसे उसे किसी और ही शक्ति पर भरोसा हो। उसका जवाब सरल होता था, अगर मैं विश्वास छोड़ दूं तो मेरी मिट्टी भी मुझसे मुंह मोड़ लेगी। और फिर एक दिन अचानक मौसम बदला, बादल घिरे और बारिश ने जमीन को भीगने का मौका दिया। उसका खेत सबसे पहले लहलहा उठा और बाकी लोगों से ज्यादा फसल उसी किसान को मिली जिसने दूसरों के तानों की परवाह किए बिना सिर्फ अपने विश्वास को थामे रखा। यह कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी सीमित शक्ति के बावजूद असीम विश्वास के साथ खड़ा रहता है। जैसे एक छोटा पक्षी जब पहली बार उड़ने की कोशिश करता है तो वह गिरता है, लड़खड़ाता है, लेकिन फिर भी रुकता नहीं, क्योंकि वह अपने पंखों पर नहीं, उड़ने की अपनी जिद पर भरोसा करता है। अगर वह डर जाए तो कभी उड़ ही नहीं पाए, लेकिन जैसे ही वह डर छोड़कर पंख फैलाता है, वो हवा उसे थाम लेती है। इंसान भी ठीक ऐसा ही है। जब वह खुद पर भरोसा करना सीख लेता है तो दुनिया की हर ठोकर उसके लिए एक सीढ़ी बन जाती है। अगर हम केवल अपनी सीमाओं को देखकर रुक जाएं, तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि हमारे भीतर कितना छिपा हुआ साहस है। अक्सर हम अपनी थकान, अपने डर, अपनी परिस्थितियों को देखकर फैसला कर लेते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सच्चाई यह है कि हम खुद को जितना सीमित समझते हैं उससे कहीं ज्यादा असीमित हैं। बस फर्क इतना है कि हम खुद पर विश्वास करना भूल चुके हैं। जब विश्वास कमजोर होता है तो परिस्थितियां पहाड़ जैसी लगती हैं, और जब विश्वास जागता है तो वही पहाड़ रास्ता बन जाते हैं। महाभारत की धरती पर अर्जुन खड़े थे। उनके हाथ कांप रहे थे। नजरों के सामने अपने ही रिश्तेदार, अपने ही गुरु, अपने ही लोग खड़े थे, और वो युद्ध करना नहीं चाहते थे। उन्हें लगा वो हार जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें थाम लिया। एक मित्र, एक मार्गदर्शक की तरह नहीं, बल्कि आत्मा की आवाज बनकर। उन्होंने अर्जुन से कहा, शक्ति देखोगे तो घबरा जाओगे, लेकिन अगर आत्मा की पुकार सुनोगे तो तुम्हें याद आएगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा धर्म के प्रति समर्पण है, तुम्हारा आत्मविश्वास है, तुम्हारा नियत पर अडिग भरोसा है। अर्जुन ने सिर्फ धनुष नहीं उठाया था, उन्होंने अपने भीतर के डर को छोड़ा था और विश्वास की छाया में खड़े होकर आगे बढ़े थे। उसी क्षण से युद्ध उनके लिए बाहर नहीं, अंदर का बन गया था। और जो इंसान अपने अंदर की लड़ाई जीत लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। कभी कभी हम सोचते हैं कि काश हमने कोई और रास्ता चुना होता, कोई और फैसला लिया होता, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो बीत गया वो सिखाने के लिए था, पछताने के लिए नहीं। जो आज हमारे पास है, उसमें अगर हम पूरी शिद्दत से जिएं तो वही आने वाले कल को बेहतर बना सकता है। अतीत के पन्नों को पढ़ना ठीक है, लेकिन उन पर ठहर जाना नहीं, क्योंकि जो ठहर गया वो बहाव से बाहर हो गया। तुम्हारी सीमाएं तुम्हें रोक सकती हैं, लेकिन तुम्हारा विश्वास तुम्हें वहां तक पहुंचा सकता है जहां तक तुम्हारे सपनों ने भी कभी हिम्मत नहीं की थी। याद रखो, जो इंसान केवल अपनी शारीरिक शक्ति पर चलता है वो रास्ते में थक सकता है, लेकिन जो अपने अंदर की रोशनी, अपने विश्वास की लौ से चलता है, उसकी चाल भले धीमी हो लेकिन उसकी मंजिल तय होती है। हर दिन जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, जब कोई तुम्हारे रास्तों को गलत कहे, तो खुद से एक बात कहना, मैं उनके शोर को नहीं, अपनी आत्मा की आवाज को सुनूंगा। क्योंकि जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे दरअसल खुद से परेशान हैं। उनकी नाराजगी तुमसे नहीं, उनकी हार खुद से है। उनके शब्दों को अपने दिल की दीवारों तक न पहुंचने देना। तुम उन्हें माफ कर सकते हो, लेकिन अपने सपनों को मत छोड़ना। डर से ऊपर उठो, खुद से सवाल करो, क्या मैं केवल अपनी सीमाओं को देखकर पीछे हट रहा हूं, या मैं अपने विश्वास की तरफ बढ़ रहा हूं? कभी कभी हम दूसरों की उम्मीदों को पूरा करते करते खुद को कहीं खो देते हैं। हम यह साबित करने में लगे रहते हैं
कि हम भी किसी के लिए खास हैं, हम भी किसी के लिए जरूरी हैं। लेकिन इसी भाग दौड़ में हम खुद को, अपनी पसंद, अपने सपनों, अपनी शांति को कहीं पीछे छोड़ देते हैं, ये सोचते हुए कि अगर हमने उन्हें खुश कर दिया तो शायद हमें भी सुकून मिल जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, दुनिया की खुशी का कोई अंत नहीं है और तुम्हारी जिंदगी का वक्त, तुम्हारा आज, तुम्हारे पास जो एक ही जीवन है, वो बहुत कीमती और सीमित है। हर बार खुद को सही साबित करना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रह जाना, हालात को समझना, खुद से कुछ नहीं कहना, बस सब देखना, यही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जिंदगी कभी फौरन जवाब नहीं देती, लेकिन एक समय आता है जब सब कुछ साफ हो जाता है, जैसे धुंध छंटने के बाद दूर तक दिखने लगता है। कुछ लोग जिंदगी में आते हैं, हमें तोड़कर चले जाते हैं और जाते जाते हमारे भीतर कुछ ऐसा छोड़ जाते हैं जो सालों तक हमें चुपचाप कचोटता रहता है। और फिर हम सोचते रहते हैं क्यों गया वो। पर असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है कि मैं अब भी उस दर्द को क्यों पकड़ कर बैठा हूं। जब कोई बात तुम्हें बार बार परेशान करे तो खुद से एक बार जरूर पूछो, क्या यह इतना बड़ा है कि मेरी पूरी जिंदगी इससे प्रभावित हो? और अगर जवाब नहीं है तो बस उसे वहीं छोड़ दो जहां वो है। क्योंकि कुछ तकलीफें वैसी होती हैं जैसे पानी में फेंका गया पत्थर। शुरुआत में बड़ी हलचल मचती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वही पानी शांत हो जाता है। बस शांति तक पहुंचने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं, लेकिन तुम उनकी सोच के कारण खुद को बदलने मत देना। अच्छा रहना कमजोरी नहीं, एक बहुत बड़ी ताकत है। क्योंकि जब वक्त खराब होता है तो यही अच्छाई तुम्हें थामे रहती है, बचाए रखती है। बुरा वक्त आता है, लेकिन बुरे लोग तुम्हें मत बना दे, ये ध्यान रखना। कभी कभी वही चीज जो तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, वही तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बनाती है। दर्द तुम्हारे भीतर आग की तरह जलता है, लेकिन अगर तुम उसे रोशनी में बदल सको तो वही दर्द तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन जाएगा। दर्द को मत छुपाओ, उसे जीकर ताकत बना लो। क्योंकि टूटना एक अनुभव है, लेकिन बिखर जाना एक विकल्प। और तुम बिखरने के लिए नहीं बने हो। दूसरों से तुलना करना अपने साथ अन्याय करने जैसा है। हर किसी का सफर अलग होता है। हर कोई अपने घाव, अपने संघर्ष, अपने रास्तों के साथ चल रहा है। और जब तुम खुद को दूसरों के मानदंड पर आंकते हो तो तुम अपनी असल चमक खो देते हो। तुम जैसे हो वैसे ही अनमोल हो। तुम पूरे हो, अधूरे नहीं। बस कभी कभी खुद को देखने का नजरिया बदलने की जरूरत होती है। हम अक्सर उन चीजों को पकड़कर बैठे रहते हैं जो कब की हमारे हाथ से फिसल चुकी होती हैं। हम उन्हें छोड़ नहीं पाते क्योंकि हम सोचते हैं कि उनका जाना हमारी हार है, लेकिन नहीं, उन्हें जाने देना हमारी आजादी है। जब तुम बीते लम्हों को छोड़ते हो तभी नए पल तुम्हारे पास आने की हिम्मत करते हैं। कुछ सवालों के जवाब समय देता है, लेकिन तब जब तुम खुद को शांत करने लगते हो। कई बार हम जिन सवालों को बार बार सुलझाने की कोशिश करते हैं, वो सवाल ही हमारी बेचैनी की जड़ बन जाते हैं। सच तो यह है कि हर चीज को जबरदस्ती सुलझाने की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजों को समय के हवाले करना ही सबसे बड़ा हल होता है। जो बातें आपके बस में नहीं हैं, उन्हें पकड़कर बैठे रहना खुद पर जुल्म करने जैसा है। क्योंकि वक्त, हाँ वही वक्त, सबसे बड़ा शिक्षक भी है और सबसे बड़ा समाधान भी। जब आप किसी चीज को बदल नहीं सकते तो उसके बारे में बार बार सोचकर खुद को जलाते रहने का क्या मतलब। बदलाव जरूरी है, लेकिन समझदारी यह है कि कब बदलाव करना है और कब चीजों को वैसे ही स्वीकार कर लेना है जैसे वे हैं। क्योंकि कुछ रिश्ते, कुछ हालात, कुछ लोग हमारे हाथों से नहीं, वक्त की चाल से बनते और बिगड़ते हैं। और जो सबसे अहम बात है, हर किसी को खुश करना मुमकिन नहीं होता। ये दुनिया बहुत बड़ी है और इसकी ख्वाहिशें उससे भी बड़ी। अगर तुम खुद को खोकर सबको खुश करने में लगोगे तो खुद की खुशी कहां बचेगी। सबसे जरूरी है कि तुम खुद से खुश रहो, क्योंकि जब तुम भीतर से मुस्कुराते हो तभी दुनिया को भी रोशनी नजर आती है। जब जब कोई तुम्हारी निंदा करे तो खुद से पूछो, क्या वो खुद अपने जीवन से खुश है? क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से संतुष्ट होता है वो दूसरों की बुराई करने में वक्त नहीं गंवाता। अक्सर सबसे दुखी वही होते हैं जो सबसे ज्यादा दूसरों में दोष ढूंढते हैं। और यही वह मोड़ होता है
जहां तुम्हें खुद को भीतर से इतना मजबूत बनाना होता है कि बाहर की आवाजें तुम्हारे आत्मसम्मान को डिगा न सकें। कई बार वही चीज जो तुम्हें सबसे ज्यादा डराती है, वही तुम्हें सबसे गहरा सबक देती है। डर से भागो मत, उसे देखो, समझो और जीत लो, क्योंकि जो इंसान अपने डर को पार कर लेता है वही खुद के लिए नई दुनिया रच पाता है। हम बहुत बार किसी चीज को खो देने के डर से पुरानी, थमी हुई, घिसी हुई जगहों पर टिके रहते हैं, लेकिन जो नई मंजिलों की तलाश में निकलता है उसे पुराने किनारे छोड़ने ही पड़ते हैं। वो जो आराम देते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ने देते। रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं जो सच्चे होते हैं, उन्हें बार बार जताने की जरूरत नहीं होती, और जो हर बार तुम्हें भूल जाते हैं उनकी यादों में रहने का क्या मतलब। रिश्तों की सच्चाई को महसूस करो, समझो और फिर तय करो कि किसे अपने पास रखना है और किसे जाने देना है। जो सिर्फ नाम के हैं, कुछ बातें हमारे चाहने से नहीं, वक्त के फैसले से होती हैं, और कई बार हम उन्हें पकड़े रहते हैं जो हमें बार बार दुख देती हैं। लेकिन सच्ची आजादी तभी मिलती है जब हम उस चीज को छोड़ देते हैं जो हमें भीतर से तोड़ रही होती है। दुख को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे हाथ में कांटा हो और तुम उसे खुद निकालने से डरते रहो। जितनी देर तक वो अंदर रहेगा उतना ही खून बहेगा, उतना ही दर्द होगा। जब हम किसी बात को बार बार सोचते हैं तो वो बात हमारे सोचने की ताकत को निगल जाती है। इसीलिए जरूरी है कि तुम अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें सुकून दें, आगे ले जाएं और तुम्हारे जीवन को सुंदर बना सकें। जो बीत गया है उसे स्वीकारो और जो बचा है उसे बेहतर बनाओ। कई बार हम खुद को उस ताले में बंद कर लेते हैं जिसकी चाबी किसी और के हाथ में होती है, सिर्फ इसलिए कि हम चाहते हैं कि वे हमें स्वीकार करें, हमें सराहें, हमें सही समझें। लेकिन सच यह है कि जिसे खुद की सोच से प्यार हो वो दूसरों की सच्चाई को कभी नहीं देखता। आप चाहे जितना भी खुद को उनकी उम्मीदों के मुताबिक ढाल लें, जो आपकी गलती ढूंढना चाहता है वो आपकी अच्छाइयों में भी नुक्स निकाल ही लेगा। और सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब हम सबको खुश करने की कोशिश में खुद से दूर हो जाते हैं, अपनी आत्मा की आवाज अनसुनी कर देते हैं। दूसरों की नजरों में सही साबित होने का बोझ जितना भारी होता है उतनी ही खामोशी से वो आपकी असली पहचान को मिटा देता है। जो इंसान हर समय यह सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, वो कभी यह सोच ही नहीं पाता कि मुझे क्या अच्छा लगता है। इसलिए अब वक्त आ गया है खुद को प्राथमिकता देने का, अपनी आत्मा को फिर से महसूस करने का, क्योंकि इस जीवन की सबसे बड़ी समझदारी यही है कि हम जानें कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है और ना ही जरूरी। हर बार सफाई देना, हर बात का जवाब देना, हर सवाल में खुद को साबित करना, ये सब आपको थका देगा। कुछ लोग आपको इसलिए नहीं समझते क्योंकि वे समझना ही नहीं चाहते। उनकी सोच की सीमाओं में आप जैसे लोग फिट नहीं होते, और यही तो आपकी खूबसूरती है। आप अलग हैं, आप अपने जैसे हैं। और जब आप खुद को माफ करना सीख जाते हैं तो आप उस बोझ से मुक्त हो जाते हैं जिसे आपने सालों से अपने सीने में दबा रखा था। गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन उनसे सीख कर आगे बढ़ जाना ही असली परिपक्वता है। और जो इंसान खुद को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेता है वह छोटी छोटी बातों में खुद को उलझा लेता है, और फिर हर छोटी सी चीज भी बवंडर बन जाती है। इसलिए जरूरी है कि आप जिंदगी को थोड़ा हल्केपन से लें, थोड़ा मुस्कुरा कर जिएं, थोड़ा बहाव में बहना सीखें, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी समझ जागती है। अगर कोई बात आपके बस में नहीं है तो उसे बार बार सोचकर खुद को अंदर से क्यों तोड़ना। स्वीकारना भी एक आंतरिक शक्ति है, और हर बहस, हर मतभेद, हर कड़वी बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना ही सबसे ऊंचा उत्तर होता है। कभी कभी सबसे अच्छा समाधान दूरी होता है, ताकि आप अपने भीतर की शांति से दोबारा जुड़ सकें। आपकी सोच ही आपका जीवन बनाती है। अगर आप हमेशा सिर्फ परेशानियों को ही देखेंगे तो सुकून कहां से आएगा। लेकिन अगर आप समाधान को ढूंढेंगे तो एक नया रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। हर बार अगर आप किसी समस्या को सिर पर बिठाकर चलेंगे तो वो पहाड़ बन जाएगी, लेकिन अगर आप उसे एक कंधे की धूल समझकर झाड़ देंगे तो वह खुद ही उड़ जाएगी। पुराने जले हुए घर के सामने खड़े होकर यह उम्मीद करना कि वह दोबारा वैसा ही बन जाएगा, यह सिर्फ आपको भीतर से राख करता है।
बीती बातें जख्म हो सकती हैं, पर उन्हें कुरेदते रहना आपकी आज की मुस्कान को खा जाता है। इसलिए जो बीत गया उसे श्रद्धा से विदा करो, और जो शेष है उसे पूरी श्रद्धा से जियो। हर चिंता का हल होता है, बस नजरिया बदलने की देर होती है। और जब आप सोच को बदलते हैं तो सोचने लायक चीजें खुद बदल जाती हैं। जितनी बार आप एक ही परेशानी को सोचेंगे, उतनी बार वह आपको घेर लेगी। मन हल्का रखो, सोच सरल रखो, तभी जीवन में सरलता आएगी। दूसरों के फैसले, उनके कहे हुए शब्द, उनके व्यवहार, ये तब तक आपकी जिंदगी नहीं बदल सकते जब तक आप खुद उन्हें अपने भीतर जगह ना दें। आप तब तक हार नहीं सकते जब तक आप खुद को कमजोर मान नहीं लेते। आपकी सोच, आपकी नजर, आपकी समझ ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। कभी कभी हमें किसी जवाब की तलाश में इतना उलझा दिया जाता है कि हम उस खामोशी की अहमियत ही भूल जाते हैं जिसमें सारे जवाब पहले से छिपे होते हैं। हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देना, हर बात का मतलब निकालना, हर परिस्थिति को तोड़कर समझना, ये सब उस मन को थका देता है जो बस कुछ पल सुकून चाहता है। हर सवाल का जवाब वक्त देता है, बस हमें उसकी रफ्तार पर भरोसा रखना होता है। सही समय पर सही बात अपने आप सामने आती है, और जो चीज आज अधूरी लग रही है वह कल आपकी सबसे बड़ी राहत बन सकती है। अपने आप से प्यार करना कोई घमंड नहीं है, बल्कि वो पहला कदम है आत्मसम्मान की ओर। अगर आप खुद को नजरअंदाज करेंगे तो ये दुनिया भी आपको सिर्फ तब देखेगी जब उसे जरूरत होगी। खुद से जुड़िए, खुद को महसूस कीजिए। जो अंदर से मजबूत होता है वही बाहर की आंधियों से नहीं हिलता। सबसे कठिन लड़ाई अक्सर हमारे अपने विचारों से होती है। बाहर की दुनिया तो वही कहेगी जो वह हमेशा कहती आई है, लेकिन अगर आपका मन ही बार बार आपको तोड़ने लगे तो सबसे पहले उसी से संवाद करना जरूरी हो जाता है। हमेशा कुछ सोचते रहना, हर बात का मतलब खोजते रहना, हर चीज पर प्रतिक्रिया देना, ये सब आपको भीतर से थकाता है। कभी कभी चुप रहना और अपने भीतर की आवाज को सुनना ही असली समाधान होता है। जो बातें आपको सुकून नहीं देती, उन्हें बार बार क्यों जीना, हर बार क्यों उन्हें अपनी सोच में बिठाना। कुछ बातें अनकही ही बेहतर होती हैं, और कुछ सवालों के जवाब वक्त जब देता है तो वो जवाब नहीं बल्कि सबक होते हैं। कभी आपने सोचा है कि जो चीज आपको दुख देती है वो शायद किसी और को प्रेरणा देती है। जो आपके लिए बोझ है वही किसी और की जरूरत हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम चीजों को देखने का नजरिया बदलें। अगर हम अपने नजरिए को हल्का रखेंगे तो जीवन खुद ब खुद सरल हो जाएगा। हर चीज हमारे बस में नहीं होती, लेकिन हम उसे कैसे देखते हैं यह पूरा हमारे हाथ में होता है। खुद पर भरोसा सबसे पहली और आखिरी उम्मीद है। बार बार खुद को कोसना, खुद को दोष देना, ये आपको कहीं नहीं ले जाएगा। अगर कोई गलती हुई है तो स्वीकार कीजिए, सीखिए और आगे बढ़ जाइए। जो बीत गया उसे दिल में बोझ बनाकर रखने से वह कभी हल्का नहीं होगा। वह सिर्फ आपको रोज थोड़ा थोड़ा खत्म करेगा। ऐसे लोग जो आपकी तकलीफ को नहीं समझते, जो हर बार आपको ही गलत ठहराते हैं, वे कभी आपके अपने नहीं हो सकते। सच्चा रिश्ता वही होता है जो दर्द में भी आपको थामे, ना कि और नीचे गिरा दे। इसलिए कुछ रिश्तों को उनकी सीमाओं में ही छोड़ देना सबसे अच्छा होता है। सबको साथ लेकर चलने की जिद में अगर आप खुद को ही पीछे छोड़ देंगे तो आखिर आप साथ किसका दे रहे होंगे। भविष्य की चिंता करना स्वाभाविक है, लेकिन वर्तमान को नजरअंदाज करना मूर्खता है। आपके पास जो आज है वही असली है। अगर आप हर पल भविष्य के डर में जिएंगे तो आज का आनंद कहां लेंगे, और जब आज का आनंद नहीं लिया तो कल क्या याद रहेगा। हर चीज का हल एक पल में नहीं आता। कुछ घाव वक्त से भरते हैं, कुछ सवाल वक्त से सुलझते हैं, और कुछ रिश्ते वक्त से खुद को साबित करते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक चीज जो हमेशा काम आती है वो है धैर्य। धैर्य रखना कोई कमजोरी नहीं, यह वो ताकत है जो अंदर से आपको बचाती है जब बाहर सब कुछ बिखर रहा हो। कभी कभी हम जिस बात को बार बार सोचकर परेशान होते हैं वह असल में उतनी बड़ी होती ही नहीं। सिर्फ हमारे दिमाग में उसके आकार को हम खुद बढ़ा देते हैं। सोचने की यह आदत जब जरूरत से ज्यादा गहरी हो जाती है तो इंसान अपने ही बनाए जाल में फंसने लगता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने विचारों को थोड़ा हल्का करना सीखें। उन्हें इतना गंभीर न बना दें कि वह हमारी सांसों पर भारी पड़ने लगे। जो समस्याएं समय के साथ खुद ही सुलझ जाती हैं
उन पर ज्यादा दिमाग लगाना खुद से नाइंसाफी है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि जो बात आपको आज परेशान कर रही है, क्या वो 5 साल बाद भी इतनी ही अहमियत रखेगी? शायद नहीं। तो फिर उस बोझ को आज ही उतार दीजिए। हम अपना वर्तमान उसी के हवाले क्यों करें जो भविष्य में न के बराबर होगा। अगर कोई बात हमारे हाथ में नहीं है, उस पर सोच सोच कर खुद को थकाना सिर्फ आत्मा की ऊर्जा को जला देना है। जिन चीजों को आप बदल सकते हैं, बस उन्हीं पर अपना फोकस रखिए। जिंदगी छोटी है और ये फालतू की उलझनों में उलझकर उसे छोटा करना और भी बेवकूफी भरा है। खुद को व्यस्त रखना कोई भागना नहीं है, बल्कि यह खुद को संवारने की एक प्रक्रिया है। जब आप रचनात्मक रहते हैं तो भीतर की खामोशी एक सुंदर स्वर में बदल जाती है और उस संगीत में न फालतू की चिंता होती है, न उलझन। कई बार वही परेशानियां जो हमें नींद नहीं लेने देती, दरअसल वही हमारी सबसे बड़ी गुरु होती है। हर तकलीफ अपने साथ एक सबक लाती है और हर सबक आपको थोड़ा और परिपक्व बनाता है। सोचिए, अगर वो कठिन पल न होते तो आप आज जितने मजबूत हैं उतने कैसे होते। इसलिए अब जब कुछ टूटे तो टूटने से मत डरिए। सोचिए कि यह टूटन आपकी आत्मा को फिर से गढ़ने का एक मौका है। हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान किसी न किसी मोर्चे पर अपनी जंग लड़ रहा है। तो खुद को ही बार बार पीड़ित महसूस मत कीजिए, बल्कि अपने भीतर उस शक्ति को पहचानिए जो हर तूफान में भी आपको खड़ा रखती है। उन छोटी छोटी बातों को दिल पर लेने की आदत को छोड़िए जो सिर्फ पल भर की होती है, पर असर गहरा छोड़ जाती है। आपका दायरा जितना बड़ा होगा, आपकी सोच उतनी ही परिपक्व होगी। दूसरों के दुख को समझने की कोशिश करिए, तब आपको अपने दुख छोटे लगने लगेंगे। कई बार किसी और की आंखों से देखने पर हमारे दुख, समस्याएं और उलझने बहुत साधारण लगने लगती हैं। इसलिए खुद को बंद कमरे में मत रखिए, दुनिया को महसूस कीजिए, तभी भीतर की गूंज थोड़ी शांत होगी। हर चीज पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहना, मुस्कुरा देना और आगे बढ़ जाना, यही सबसे बड़ी समझदारी होती है। वो बातें जो आपकी नींद खराब करती हैं, वो शायद इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना आप उन्हें समझते हैं। अगर वो इतनी ही बड़ी होती तो अब तक उनका कोई हल जरूर निकल चुका होता। समस्या को उतनी ही अहमियत दीजिए जितनी वह सच में डिजर्व करती है। हर उलझन को सिर पर मत बैठाइए। जो बात मन की शांति छीन रही है, उसे उस जगह से निकालिए। याद रखिए, जो व्यक्ति जीवन में संतुलन बनाना सीख लेता है, वही सच में खुश रहना सीखता है। हर दिन उतना ही जरूरी है जितनी आपकी मुस्कुराहट। और जब मुस्कुराहट की वजह अपने भीतर से आए, तब जीवन सच में जीने लायक लगता है। कभी कभी हम जिंदगी को इतना जटिल बना देते हैं कि सुकून खुद हमसे दूर चला जाता है। हर चीज को जरूरत से ज्यादा महत्व देना, हर छोटी बात पर खुद को परेशान करना, हर प्रतिक्रिया को दिल पर ले लेना, ये सब उस बोझ की तरह है जो हम खुद अपने ही कंधों पर डालते हैं और फिर उसी बोझ की वजह से थक जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी रुककर खुद से पूछा है, क्या वाकई यह इतना जरूरी है कि इसके लिए मैं अपनी नींद, अपनी शांति और अपने मन का संतुलन खो दूं? जो चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं, उनके बारे में बार बार सोचना उसी तरह है जैसे बारिश को अपनी मर्जी से रोकने की कोशिश करना। आप चाहें जितना भी परेशान हो जाएं, अगर समय नहीं बदला है तो परिस्थिति भी नहीं बदलेगी। और जब तक सही समय ना आए, तब तक खुद को थामे रखना ही असली समझदारी होती है। हर बार दौड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी रुककर सांस लेना, खुद से बात करना और सोच का भार हल्का करना भी जरूरी होता है। हर बार खुद को हर किसी की नजरों में सही साबित करने की जरूरत नहीं। आपकी सच्चाई वो नहीं जो लोग समझते हैं, वो है जो आप खुद जानते हैं। दूसरों की राय को अपनी पहचान मत बनने दीजिए, क्योंकि लोग अक्सर वही देखते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है, न कि वो जो वाकई में होता है। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश में लगे रहेंगे तो अंत में आप खुद को खो बैठेंगे। और जब इंसान अपनी खुशी, अपनी पहचान, अपनी आत्मा को खो देता है, तब बाहर की दुनिया में कुछ भी पाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अतीत को बार बार याद करना, बार बार उसी दर्द को जीना, उसी गलती को दोहराना, ये सिर्फ जिंदगी को और उलझाने जैसा है। जो हो गया वह वापस नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उसे मन से उतार नहीं पाए तो जो आने वाला है वह भी ढंग से नहीं आएगा। याद रखिए, अतीत सबक देने के लिए है,
सजा देने के लिए नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि जिस समस्या ने हमें पूरी रात जगाए रखा, वही कुछ हफ्तों बाद हमें छोटी लगने लगती है। तो फिर क्यों ना आज ही उससे थोड़ी दूरी बना ली जाए। हर चिंता, हर समस्या उतनी ही बड़ी है जितनी आप उसे मान लेते हैं। सोच बदलते ही उसका असर भी बदल जाता है। इसलिए जब भी परेशान हो, खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या ये बात इतनी जरूरी है कि इसके लिए मैं अपने सुकून की बलि दे दूं? और सबसे जरूरी बात, अपेक्षाओं को कम करिए। जितना आप दूसरों से उम्मीद करेंगे, उतना ही खुद को चोट देंगे। हर कोई आपकी तरह नहीं सोचता, न वैसा महसूस करता है जैसा आप करते हैं। लोग अपने स्वभाव से चलते हैं, आपकी अपेक्षाओं से नहीं। इसलिए हर बार बराबरी की उम्मीद रखना अपने साथ ज्यादती है। हर छोटी बात को दिल पर मत लीजिए। अगर हर शब्द, हर प्रतिक्रिया, हर नजरिया आपको अंदर तक चुभने लगेगा, तो खुशी को जगह कहां मिलेगी। जीवन में सच्चा सुकून तब आता है जब आप खुद को भीतर से शांत रखते हैं, बिना किसी शोर, बिना किसी जिद, बिना किसी जबरदस्ती के। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ी बुद्धिमानी यही होती है कि कुछ चीजों को अनदेखा कर देना और कुछ बातों को अपने दिल से निकाल देना। हर बार जवाब देने की जल्दी में हम अपने अंदर की शांति खो बैठते हैं, जबकि असली ताकत यही है कि जब जरूरत हो तब चुप रहना भी जानो। जरूरत से ज्यादा बोलने से अक्सर उलझने बढ़ती हैं, और जो सही है वह वक्त आने पर अपने आप साफ हो जाता है। इसलिए जितना कम बोलो और अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाओ जो सच में तुम्हारे लिए जरूरी हैं, उतना ही तुम्हें अंदर से सुकून मिलेगा। हम अक्सर उन चीजों को पकड़ कर रखते हैं जो हमें दुख देती हैं, मानो वह हमारी पहचान बन गई हो। पर असल में जो छोड़ना आता है वही असली मर्दानगी है। जब आप पुराने दर्द, पुराने गम और उन यादों को छोड़ देते हो जो आपको कमजोर बनाती हैं, तभी आप सच में मजबूत बनते हो। और यही वह पल होता है जब आपकी आत्मा को सुकून मिलता है। जिंदगी में जो चीजें चली गईं, उनका पछतावा करने से बेहतर है कि जो अभी आपके पास है उसकी कदर करो, क्योंकि वही आज की खुशी है। जब हम हमेशा ज्यादा की चाह में रहते हैं, तो न तो वर्तमान में खुश रह पाते हैं और न ही भविष्य की चिंता से मुक्त हो पाते हैं। इस लालच में हम अपनी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर उन खोई हुई खुशियों की कदर करते हैं जब वे लौटने का नाम नहीं लेती। इसलिए जितना भी हो, अपने पास जो है उसे संभालना सीखिए, उसकी कदर करिए। यही संतुष्टि का असली रास्ता है। दूसरों के बारे में सोचते सोचते हम खुद के लिए वक्त निकालना भूल जाते हैं। हर कोई अपनी जिंदगी की दौड़ में लगा है, अपनी प्राथमिकताओं के साथ। इसलिए खुद को दूसरों की अपेक्षाओं से बांधना बंद कर दो। अपनी खुशी, अपनी जरूरतों को उतना ही महत्व दो जितना दूसरों की उम्मीदों को देते हो। जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाओगे, तभी दुनिया की कोई भी बात तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। खुद के लिए समय निकालो, खुद को समझो, खुद से बातें करो, क्योंकि जब तक तुम अपने साथ नहीं खुश रहोगे, कोई भी तुम्हें खुश नहीं कर सकता। और यह भी सच है कि जब तक हम अपनी समस्याओं से बाहर की दुनिया को दोष देते हैं, तब तक समाधान दूर रहता है। हम सोचते हैं कि बस यह समस्या खत्म हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असली खुशी तभी आती है जब हम अपने भीतर की आवाज सुनना सीखते हैं, जब हम अपने डर, अपनी पीड़ा, अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर उनसे लड़ना सीखते हैं। जीवन में असली जीत उन्हीं की होती है जो अपने भीतर के तूफानों से जूझकर बाहर निकलते हैं। समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, एक के बाद एक नई चुनौती हमेशा सामने आती रहती है। इसलिए खुशी को किसी भी शर्त, किसी भी स्थिति से मत बांधो। जिंदगी में असली समझदारी यही है कि चाहे हालात कैसे भी हों, अपने मन को संतुलित रखना सीखो, क्योंकि जब मन स्थिर होगा, तभी बाहर की हलचल का असर अंदर तक नहीं पहुंचेगा। कई बार हम दूसरों की खुशियों में इतने खो जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। पर यह मत भूलो कि अगर तुम खुद खुश नहीं रहोगे, तो दूसरों को भी सच्ची खुशी नहीं दे पाओगे। अपनी खुशी की भी परवाह करो, क्योंकि बिना खुद के प्यार के कोई भी रिश्ते मजबूत नहीं हो सकते। कई बार दर्द या तकलीफ हमें इसलिए सताती है क्योंकि हम खुद को उस दर्द से बाहर निकलने की इजाजत नहीं देते। हम अपनी सोच को जकड़ लेते हैं और उस बंद कोलाहल में फंस जाते हैं, जहां से निकलने का रास्ता खुद की समझदारी और आत्मविश्वास से ही निकलता है। जब कोई बात या परेशानी
मन को लगातार परेशान कर रही हो तो उसे जाने देना भी सीखो। जाने देना कमजोरी नहीं बल्कि बड़ी हिम्मत है, क्योंकि जो चीज तुम्हें बांध रही है उसे छोड़कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। धैर्य रखना जीवन की सबसे बड़ी कला है। हर चीज तुरंत नहीं मिलती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं मिलेगी। सही समय आने पर सब कुछ अपने आप सही हो जाता है। जब तुम्हें लगे कि रास्ता बंद है, तब खुद को याद दिलाओ कि तुम कितने मजबूत हो। मुश्किलें हर किसी की जिंदगी में आती हैं, पर जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं वे हर मुश्किल पार कर जाते हैं। अपने आप को कभी कमजोर मत समझो, क्योंकि तुम अपनी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर हो। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति चिंता में डूबा रहता है वह यह भूल जाता है कि सृष्टि की हर घटना ईश्वर की योजना का हिस्सा है। इसलिए चिंता छोड़ो और विश्वास की डोर पकड़ो। जीवन में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो तुम्हें खुद ही लेने पड़ते हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जब तक तुम अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में नहीं लोगे, तब तक दूसरों की राय के गुलाम बने रहोगे। खुद पर भरोसा रखो, अपनी मंजिल की ओर बिना डरे कदम बढ़ाते रहो। यह साहस ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। कई बार डर या असमंजस हमें रोकते हैं, लेकिन अगर तुम अपने अंदर की आवाज सुनो तो पाओगे कि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है। इसलिए अपने आप को कमजोर मत समझो, अपने मन को सकारात्मक और स्थिर रखो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। चिंता वास्तव में उस अनजान डर का संकेत है जो मनुष्य के भीतर बसता है। यह बताती है कि हम अपने भविष्य पर भरोसा खो चुके हैं और हमारे मन में ईश्वर की योजना को लेकर संदेह घर कर गया है। लेकिन जो सच्चा भक्त होता है वह जानता है कि हर परिस्थिति, चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उस समय के लिए सर्वोत्तम परिणाम लेकर आती है। जैसे शंकर ने हंसते हुए कहा था, तुम हमेशा मेरी चिंता करती हो राधा, लेकिन मैं समझ चुका हूं कि मेरी मेहनत से ही तुम्हारी मुस्कान की कीमत है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, सब कुछ सही रहेगा। यह विश्वास और समर्पण ही जीवन की सच्ची ताकत है। फिर एक दिन अचानक जीवन ने अपनी क्रूर सच्चाई दिखाई। शंकर को तेज बुखार हुआ और हालत इतनी बिगड़ी कि डॉक्टर भी कुछ कर नहीं सके। उनका निधन हो गया। उस समय राधा ने महसूस किया कि उसने पति के उस प्यार और समर्पण को समझने में कितना विलंब किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने बच्चों को सिखाया कि शंकर का प्यार, उसकी मेहनत और उसका समर्पण हमेशा उनके साथ रहेगा। यह कहानी हमें गहरा सबक देती है कि हम अक्सर अपने सबसे करीबी लोगों की मेहनत और त्याग को समय रहते नहीं समझ पाते। राधा भी उसी गलती का शिकार थी। जब तक उसने शंकर की अनकही भावनाओं को समझा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी अहमियत समय रहते समझना बेहद जरूरी है। किसी के प्यार और मेहनत को हल्के में लेना सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि वही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जीवन में माता पिता, साथी और परिवार का प्यार सबसे मूल्यवान होता है। यदि हम इन रिश्तों की कद्र नहीं करते तो समय के साथ पछतावा ही हाथ आता है। शंकर और राधा की कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे कभी कभी हम जिन चीजों को सबसे ज्यादा चाहते हैं उनकी कीमत हम तभी समझ पाते हैं जब वे हमारे हाथ से निकल जाती हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन की व्यस्तता और तनाव के बीच हम अपने परिवार और करीबी रिश्तों की अहमियत भूल जाते हैं। हम इतना उलझ जाते हैं कि यह समझना भूल जाते हैं कि हमारे लिए वे क्या करते हैं। शंकर ने अपनी पूरी जिंदगी परिवार की खुशियों और भलाई के लिए समर्पित कर दी। बाहर जाकर कड़ी मेहनत की ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो। लेकिन राधा को समझने में देर लगी कि वह मेहनत सिर्फ परिवार के लिए नहीं, बल्कि उनके रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए भी थी। इसलिए जब भी जीवन की तेज भागदौड़ और परेशानियों में खो जाओ तो एक पल रुककर अपने आसपास के लोगों को महसूस करो। उनके प्रेम और त्याग की कद्र करो, क्योंकि यही हमारे जीवन को संजोते हैं। चिंता जब भी आए तो याद रखो कि वह केवल उस भरोसे की कमी है जो हमें खुद में और ईश्वर की योजना में होना चाहिए। और जब हम इस भरोसे को मजबूत कर लेते हैं तो हर चिंता दूर हो जाती है। यह समझना जरूरी है कि जीवन में हर कठिनाई के पीछे एक बड़ा उद्देश्य होता है जो हमें मजबूत और समझदार बनाता है। यह कहानी हमें गहराई से यह समझाती है
कि जब तक हम अपने प्रियजनों की मेहनत, त्याग और बलिदान को पूरी तरह महसूस नहीं कर पाते, तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। हमारी व्यस्त जिंदगी और भाग दौड़ में हम उन लोगों के संघर्ष और प्यार की कदर करना भूल जाते हैं जो हमारे सबसे करीब हैं, परिवार, साथी, माता पिता। यही वह असली दौलत है जिसे समय रहते पहचानना और समझना बहुत जरूरी है। हमें यह सीखना होगा कि अपने परिवार और करीबियों के प्रति संवेदनशील बने रहें, उनकी मेहनत की अहमियत समझें और उनके साथ समय बिताने की प्राथमिकता दें, क्योंकि यही रिश्ते जीवन के कठिन से कठिन समय में हमारा सहारा बनते हैं। चिंता जब भी आती है तो वह सिर्फ हमारे मन की उलझन और अनिश्चितता का प्रतिबिंब होती है, एक ऐसा संकेत कि हम ईश्वर की योजना को समझ पाने में असमर्थ हैं। इस समय खुद से एक सवाल जरूर पूछो, क्या मैं वास्तव में उस योजना को समझ रहा हूं? यदि जवाब नहीं है तो चिंता को अपने मन में घर करने की जरूरत नहीं। श्री कृष्ण हमें यही शिक्षा देते हैं कि भरोसा रखो, समर्पण करो और धैर्य के साथ जीवन के सफर में आगे बढ़ते रहो। चिंता केवल तुम्हें ईश्वर से दूर करती है, जबकि विश्वास और श्रद्धा तुम्हें उनके और करीब लाती है। यही जीवन का सार है, विश्वास में दृढ़ता, धैर्य में शक्ति और समर्पण में सच्चा सुख। श्री कृष्ण का यह वचन हमें याद दिलाता है कि जो व्यक्ति समस्याओं से भागता है वह कभी समाधान तक नहीं पहुंच पाता। हर कठिनाई का जीवन में कोई न कोई उद्देश्य होता है और जो धैर्य से उसका सामना करता है वही असली विजय प्राप्त करता है। समस्या से भागना केवल भ्रम है, क्योंकि समस्याएं तो तब भी बनी रहती हैं, लेकिन जब हम समाधान की ओर ध्यान लगाते हैं तब वे हल होती हैं। यह सोच हमें साहस देती है कि मुश्किलें जितनी भी बड़ी हों, उनका सामना करना संभव है अगर हम स्थिर चित्त और समझदार बने रहें। इसे एक और रूप में समझते हैं। एक बार की बात है, एक राजकुमार घने जंगल में खो गया। चारों ओर अंधेरा, जानवरों की आवाजें और रास्ता इतना कठिन था कि वह डर गया। उसका मन भागने को मचल रहा था। सोच रहा था कि यदि वह भाग गया तो शायद बच सकता है, लेकिन भागने का रास्ता ही नहीं था। तभी उसे एक संत मिले, जिन्होंने कहा, यदि तुम डरकर इधर उधर भागोगे तो कहीं का नहीं रहोगे, लेकिन यदि धैर्य से सोचो, अपनी आंखें और मन खोलकर सही रास्ते की तलाश करोगे तो सुरक्षित बाहर निकल पाओगे। यह बात राजा के दिल में गहरे उतर गई। यह हमें बताती है कि जीवन में जब भी मुश्किलें सामने आएं तो घबराकर भागना समाधान नहीं है। नकारात्मकता में खो जाना, चिंता में फंस जाना हमें और कमजोर बनाता है। हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा, अपने मन को शांत रखना होगा और अपने आसपास की स्थिति को समझकर सही रास्ते की खोज करनी होगी। जीवन का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता, लेकिन सही सोच, धैर्य और विश्वास के साथ हम उस कठिन से कठिन राह पर भी जीत सकते हैं। यह कहानी एक भावुक और प्रेरणादायक सीख देती है कि जितनी भी विपत्तियां आएं, अगर हम भीतर से मजबूत और आशावान बने रहें तो हम न केवल मुश्किलों का सामना कर पाएंगे, बल्कि उनसे पार भी पा लेंगे। जीवन के अंधेरे में भी उम्मीद की किरण खोजनी होगी। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और यही समझो कि संघर्ष हमारे विकास का हिस्सा है। जब हम अपने डर से सामना करते हैं तभी हम असली मर्म को समझ पाते हैं और अपनी असली पहचान पाते हैं। इसलिए जब भी चिंता तुम्हारे मन में आए, उसे अपनी कमजोरी न समझो, बल्कि इसे ईश्वर की ओर बढ़ने वाला एक संकेत समझो कि तुम्हें और विश्वास, धैर्य और समझ की जरूरत है। यही जीवन की सच्चाई है। समझो, स्वीकार करो और आगे बढ़ो, क्योंकि यही रास्ता तुम्हें सफलता, शांति और संतोष की ओर ले जाएगा। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कृष्ण प्रेरणा को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिल सके। अंत तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।